क्या क्या भूल सकते हो? नहीं, वो भी ऐसी करने लगेगी। हाँ जी, बताइए। क्या हाल है? है? हाँ जी। जितनी बात आपके सामने हुई है उसमें कोई क्लैरिटी ना बन रही हो, कोई परेशानी हो, या कोई और स्पष्टता चाहिए तो बात कर सकते हैं। तो मैं अभी नया कुछ शुरू नहीं करूँगा। और आपको अब ये करना है कि इस पूरी चर्चा को 4.5 क्रिया वाला क्रम और उसके बाद का क्रम, इसको सारा आपको एक दूसरे के साथ में शेयर करना है। तो आपको आपस में शेयर करना है, तो अभी इसमें से कुछ पूछने लायक है, शेयर करने की है तो बता दो, तो फिर ये आप शेयर करेंगे। यहाँ का जो ये डायग्राम बनी थी सुबह, ऊपर में परमात्मा, उसकी को रिलेशनशिप थोड़ा सा समझा दीजिए। उसका? को रिलेशनशिप पूरे मॉडल में उसकी फिटिंग कैसे होती अच्छा, है? पूरे मॉडल में फिटिंग। हाँ जी। सबके सामने क्वेश्चन गया कि नहीं गया? नहीं गया है। आप ये बोल रहे हैं कि सुबह जो कैमरा उधर दिखाओ जरा, उस वाले को, सर्किल के नीचे वाला, उधर जो बनाया था, शरीर मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा के ऊपर परमात्मा लिख दिया था, तो उसका कोरिलेशन जानना चाह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि सभी इकाइयाँ मूल ऊर्जा में हैं, सभी इकाइयाँ ईश्वर में हैं, परमात्मा में है। लेकिन पत्थर के पास ये ताकत नहीं है कि वो सहअस्तित्व को समझे, उसका विश्लेषण करे, कोई इच्छा करे। ऐसी कोई ताकत पत्थर के पास नहीं है। तो मूल ऊर्जा को पाकर, ईश्वर को पाकर, परमात्मा को पाकर, चेतना को पाकर, पत्थर में, जड़ में हमको क्रियाशीलता दिखाई देती। ये मूल ऊर्जा या सहअस्तित्व के रूप में कहें तो मिनिमम एक्सप्रेशन है। पेड़ पौधों में वो स्पंदन के रूप में दिखाई देता है, उससे अधिक हो गया। पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन में वो संवेदना के रूप में, कल्पनाशीलता के रूप में, ऐसा है। तो पशु में भी जीवन ही है। पशु शरीर को भी जीवन ही चलाता है। लेकिन पशु शरीर में जैसे मानव में जीवन शरीर को चलाता है, लेकिन जब वो स्वयं को शरीर मानता है तो 4.5 क्रिया ही अधिकतम व्यक्त होता है। ये ध्यान में आया? अधिकांश मानव में देखा जाए तो जैसे मन वृत्ति चित्त, मन में आशा, वृत्ति में विचार, चित्त में इच्छा, इन्हीं को 3 बंधन भी कहा गया है। आशा बंधन, विचार बंधन, इच्छा बंधन। तो जो लोग केवल चीजों से खुश रहते हैं, खाने पीने मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, घूमने फिरने मिल जाए, वो बेसिकली मन के तल पे जीते। कोई भी एरिया में किसी स्किल को लेके बहुत अच्छी पकड़ आ जाए, या किसी विचार विशेष के प्रति समर्पित होना, या अपने में ये विचार चलने लगे कि ये संसार ऐसा क्यों चल रहा है, ये समस्या ऐसी क्यों है। जब भी हम खाने पीने से हट के कुछ और गहरा सोच की जगह में जाते हैं, उसमें हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन विचार तो काम कर रहा है। तो ये विचार बंधन है। विचार बंधन का मतलब है कि अपने विचारों में समाधान ना होते हुए भी उसको श्रेष्ठ माने रहना। बात पहुंची? अपने विचारों में समाधान ना होते हुए भी
उसको श्रेष्ठ माने रहना, जैसे शिक्षा हमको विचार बंधन देती है। हम डिग्री पाके ये सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि अब हमको सब कुछ समझ में आता है, ऐसा हमारा एक कंडीशनिंग हो जाती है, और मैं सब चीज़ के बारे में बात भी करने लगता हूँ। लेकिन कोई समझ मेरी अभी बनी है ऐसा नहीं है, मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कंडीशनिंग है। तो अपने विचारों में समाधान ना होते हुए भी अपने विचारों को दूसरों से श्रेष्ठ मानना, इसका नाम विचार बंधन है। और अपनी योजना कार्यक्रम को सर्वश्रेष्ठ मानना, ये इच्छा बंधन है। तो इस रूप में देखेंगे तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो केवल भौतिक वस्तुओं से खुश रहने को जिंदगी मानते हैं और सारी जिंदगी केवल भौतिक वस्तुओं के साथ ही जी लेते हैं? कितने प्रतिशत होंगे? तो बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है। तो इस प्लेनेट पे यदि अवेयरनेस को देखोगे तो वो अपने बहुत प्रारंभिक चरण में है। तो हम आशा बंधन में जीते हैं, ये मन का तल है। कितने लोग हैं, चाहे कोई रिसर्च है या किसी विचार विशेष को समर्पित होकर पूरी जिंदगी निकालते हैं, ऐसा वर्ग कितना प्रतिशत होगा? बहुत छोटा। अभी हमारी पीएचडी भी कट पेस्ट है ज़्यादा। कितने लोग मौलिक रूप में कोई पीएचडी करते हैं तो वो फिर अलग बात होगी। देखो अभी हो गया ना, जब भी कुछ ऐसा घटता है उससे जुड़ा हुआ विचार अपने आप ध्यान में आ जाता है। अंधकार होते ही अपने को ध्यान में आ जाता है कि नहीं, अंधकार का अस्तित्व नहीं। तो अब हम यदि इतना भी होता है तो परेशान होने का काम बंद हो जाता है। क्यों चली गई, क्या हो गया, कब आएगी? ठीक है भाई, आएगी आराम से, नहीं आएगी तो भी क्या। तो कहाँ पहुंचे? हाँ, तो कितने प्रतिशत लोग सही अर्थों में विचार प्रधान विधि से जीते हैं? जैसे मान लो नक्सली विचार, तो एक व्यक्ति उस विचार के लिए समर्पित होता है तो अपनी पूरी भौतिक आराम और सुविधा को दांव पे लगा देता है, लेकिन वो विचार के लिए जीता है। तो कितने प्रतिशत लोग हैं जो किसी विचार प्रधान विधि से जी रहे हैं? बहुत छोटा वर्ग है। फिर उससे और आगे की बात करें, मतलब विचार सभी करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग विचार नहीं कर रहे हैं। तो तीनों बंधन सभी के पास होते हैं, लेकिन किसी के पास कोई एक प्रधान है, बाकी दो गौण है। कितने लोग हैं जो कोई बहुत बड़े सपने देखते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो, है ना, धर्म के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में बड़ी योजनाएं बनाना, उनको साकार करना, ये इच्छा बंधन है। इस इच्छा से मैं सुखी हो जाऊंगा, जबकि उस इच्छा से सुखी नहीं हो सकते आप। तो ऐसा देखने से हमारा ध्यान जाता है कि कैसे अभी हमारा कल्पनाशीलता में भी वैरायटी कैसी है। तो जिन लोगों का अभी इच्छा और विचार बंधन है, देखा जाए तो वही संसार को रूल करते हैं। लेकिन उसका ये बात भी है कि उसका पोटेंशियल ज़्यादा व्यक्त हो पा रहा है, क्योंकि विचार और इच्छा के रूप में वो व्यक्त हो पा रहा है। इसलिए अधिकांश समाज के वर्ग को नौकरी करने के लिए तैयार करना, उसके विकास को रोकना है। नौकरी बहुत एक छोटी सी चाहत है। तो हमको जॉब सीकर बने कि जॉब क्रिएटर बने, ऐसी भाषा प्रयोग हम करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई सामान हमारे पास नहीं होता है। तो वो मनोबल और वो आइडियाज कि हम कुछ क्रिएट करेंगे, तो ये थोड़ा सा उससे विशाल है। और फिर हम समाज की कोई प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे, ये और विशाल हो जाता है। और फाइनली सब कुछ ठीक हो। तो इस तरह से हमारे विचार का, इस तरह से हमारी कल्पनाशीलता फैलती है। तो ये हमारा ध्यान चला। फिर ऐसा कोई अनुसंधान मिले बिना
हम कितने भी उठापटक करें, हमारे पास जिंदगी तो नहीं है और मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये अनुसंधान हर एक का काम नहीं, ये अलग तरह का काम हो गया। अभी अनुसंधान उपलब्ध हो गया, इसको हम सब अध्ययन कर सकते हैं, इसलिए दो शब्द आते हैं, अनुसंधान और शोध। अनुसंधान उसको बोल रहे हैं जब कोई सच्चाई मानव जाति के पास पहली बार अवतरित होती है, तो इसका नाम अनुसंधान है। सभी लोग शोध पूर्वक उस अनुसंधान को समझते हैं, तो शोध पूर्वक, रिसर्च पूर्वक, रिसर्च दोबारा है, फिर वो सब तक पहुंचता है। तो हम इस दर्शन पे अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो पहली बार जब कोई चीज मानव जाति को उपलब्ध होती है, तो उसका नाम अनुसंधान है। तो अनुसंधान करने की योग्यता अलग तरह की है, वो सभी में हो उसकी आवश्यकता भी नहीं है, संभव भी नहीं, लेकिन शोध करने की क्षमता सभी मानव में है। इसलिए अध्ययन पूर्वक यदि जिंदगी उपलब्ध हो जाए, तो हम सबके लिए उपलब्ध हो सकती है। मैं वो भूल गया, आपका क्वेश्चन क्या था, कहाँ से शुरू किया था हमने? है परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा। तो मानव एकमात्र वो एंटिटी है। इसका मतलब जब हम कह रहे हैं कि जड़ संसार से क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है, प्राण संसार से स्पंदन के रूप में व्यक्त है, पशु शरीर से संवेदनशीलता के रूप में व्यक्त है, मानव से कल्पनाशीलता के रूप में व्यक्त है। अब ये मानव आते ही मन वृत्ति चित्त तीनों आ गया कल्पनाशीलता में। तो मन से वो एक लेवल में व्यक्त है, विचार से एक लेवल में व्यक्त है, बुद्धि चित्त का एक लेवल है, बुद्धि का और बड़ा लेवल है। आत्मा वो चीज है जिसमें वो कैपेबिलिटी है कि वो परमात्मा उसके माध्यम से पूरी तरह से व्यक्त होता है, या वो परमात्मा को पूरी तरह से अनुभव कर पाया और व्यक्त कर पाया। ये ताकत पशु शरीर को चलाते हुए जीवन में नहीं है, क्योंकि पशु शरीर में केवल 2.5 क्रिया ही व्यक्त होता है। पशु शरीर में थोड़ा सा आशा विचार रहता है, कल्पनाशीलता पशु में नहीं रहती। शरीर को बनाए रखने के अर्थ में वंश विधि से आशा विचार कुछ रहता है, जिंदा रहने की आशा रहती है, विचार किसी अर्थ में होता ही है, लेकिन वो विचार शरीर के अर्थ में होता है, उस वंश के अर्थ में होता है। तो पशु शरीर को देखेंगे तो उसमें मात्र 2.5 क्रिया है। यदि गठनशील जड़ परमाणुओं को देखेंगे तो उसमें से भौतिक क्रियाकलाप को देखेंगे तो केवल अंतिम परिवेश क्रिया में भाग लेता है। तो जब इसको आगे मानव व्यवहार दर्शन में सहअस्तित्व को जब समझेंगे, तो परमाणु में विकास को समझने के क्रम में पूरी सृष्टि उद्घाटित हो जाती। तो यात्रा केवल परमाणु में विकास है। तो भौतिक क्रिया में परमाणु एक लेवल पे व्यक्त होता है, वही अणु परमाणु रासायनिक क्रिया में अलग तरह से व्यक्त होता है। वही परमाणु पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो रिवर्स नहीं है। गठनशील परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ। वही जीवन जब मानव शरीर को चलाता है तो वो और अधिक व्यक्त होता है। उसी में जब कल्पनाशीलता साक्षात्कार को छूने लगे तो और अधिक व्यक्त होता है, अनुभव पूर्वक पूर्णतया व्यक्त हो जाता है। यही परमात्मा। तो परमात्मा को पहचानने वाला कौन है? मानव। तो मानव में जीवन में वो जो तो अपन चर्चा किए थे, किसी धरती का अधिकतम विकसित स्वरूप उस पे प्राणावस्था का प्रकटन है। प्राणावस्था का अधिकतम विकसित स्वरूप ब्रेन की रचना है। तो ब्रेन ने प्राणावस्था को जीवन से कनेक्ट कर दिया, ये ब्रेन की ताकत है। अब जीवन की ताकत इतनी हो जाए वो पूरे एग्जिस्टेंस के साथ कनेक्ट हो जाए, तो इंटरनेट फुल ऑन हो गया, फुल वाईफाई उपलब्ध है, अब पूरा एग्जिस्टेंस आपके एक्सेस में। आत्मा की जो कैपेबिलिटी है वो मूल ऊर्जा को पहचानने की जो कैपेबिलिटी है, उसमें अनुभूत होने की जो कैपेबिलिटी, हाँ ये कोई वास्तविकता है, ये खाली नहीं है, ये ऊर्जा है, ये मेरे भी आर पार है और पूरी सृष्टि में आर पार है, और ये अपने आप में कोई पूर्ण वास्तविकता है जिसमें होने मात्र से अणु परमाणु एक दूसरे को पहचान कर व्यवस्था के अर्थ में हो गए। ये ताकत आत्मा के पास है, बुद्धि के पास नहीं है, चित्त के पास, किसी के पास नहीं। तो इसलिए
समझने की शुरुआत, अनुभूति की शुरुआत साक्षात्कार से बोध अनुभव तक है। सुनने, पढ़ने, लिखने, कहने, बोलने की जो ताकत है वो 4.5 क्रिया में है। बढ़िया हो गया। हाँ जी। सर, इसमें दो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। अगर हम लोग पानी को देखें, पानी का अस्तित्व और प्रेम की क्रिया, हम्म, पानी जो है वो इसमें फिट नहीं हो रहा है, और पानी प्रेम। इसमें, पानी फिट क्यों नहीं हो रहा है? पानी क्या चीज है? देखो, किसी भी चीज को थोड़ा आगे विस्तार में जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे कि उसमें रूप होता है, उसका गुण होता है, उसका स्वभाव होता है, उसका धर्म होता है। धर्म तो हमने पढ़ा चारों अवस्थाओं का। जब पानी को देखेंगे तो जितना भी रूप और गुण है, गुण क्या होता है? दूसरी इकाई पे जो प्रभाव है उसका नाम गुण है। किसी इकाई का दूसरी इकाई पे जो प्रभाव है उसका नाम गुण है। जैसे एक ही दवाई सब लोगों पे एक समान प्रभाव करेगी? अलग अलग करेगी, क्योंकि गुण दो इकाइयों की परस्परता है, उनका साथ साथ होने का प्रभाव है। तो एक इकाई का रूप है, फिर उसका गुण है। तो रूप और गुण जो है ये 4.5 क्रिया में पहचान में आ जाता है। स्वभाव और धर्म ये ऊपर 5.5 क्रिया में पहचान में आता है। तो रूप और गुण के साथ अभी हमने पानी को कैसा पहचाना है? पानी का रूप पहचाना है, पानी का गुण पहचाना है। गुण है कि वो प्यास बुझाता है। तो इतने से हमारा काम चल रहा है। हम पानी को समझते नहीं हैं। तो हम किसी भी चीज को नहीं समझते हैं। मैक्सिमम चीजों को हमने रूप और गुण के साथ पहचान के अपने जिंदा रहने का काम बना रखा। जीने की जगह स्वभाव और धर्म है, वो जगह 4.5 क्रिया में नहीं खुल रहा है। तो वो 4.5 क्रिया की, मन वृत्ति की वो ताकत नहीं है कि वो स्वभाव और धर्म को समझे। स्वभाव और धर्म का मतलब है जो निरंतर होता है। जैसे जीवन का, यदि मानव जीवन की बात करें तो उसका धर्म क्या है? सुख की निरंतरता, होने का स्वरूप सुख की निरंतरता। तो मानव सुख धर्मी है, वो किसी निरंतर सुख की चाहत है। और निरंतर सुख की चाहत बेसिकली कह रहे हैं कि वो अनुभव काल में आनंद के रूप में बना रहता है। तो ये जो निरंतर सुख है, और मेरा स्वभाव क्या है, मानव का स्वभाव क्या है? धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा। तो ये दो चीजें मानव में कभी नहीं बदल रही हैं। ये किसी सभी मानव में समान है। अभी हम समझे नहीं हैं, तो हम धीरता, वीरता, उदारता के साथ में जी नहीं रहे हैं। लेकिन स्वीकृति वही है कि सही, स्वीकार वही होता है, स्वीकार वही है। तो इसका मतलब है जो जीने की जगह है वो स्वभाव और धर्म है, जो कि ऊपर 5.5 क्रिया में समझ में आता है। जिंदा रहने के लिए रूप और गुण के साथ। तो पानी का भी स्वभाव और धर्म हमको समझ में नहीं आया है। स्वभाव और धर्म कोई चीज का समझ में आ गया, उसका पहचान क्या होगा? उसका दुरुपयोग कभी नहीं होगा उसकी। मैं तो पानी को समझने का क्या मतलब है? पानी का इस अस्तित्व में क्या भूमिका है? पानी को पहचानने का, पानी का रूप और गुण का मतलब मेरे लिए प्यास बुझाना है। थोड़ा मकान में काम आ जाता है, थोड़ा पेड़ पौधों में काम आ जाता है। ऐसा मैंने पानी की उपयोगिता को जिंदा रहने के अर्थ में पहचाना है। लेकिन इस किसी प्लेनेट के इवॉल्व होने में पानी की भूमिका क्या है, वो फिर अलग लेवल चला गया। वो फिर पानी को जानना हुआ। तो अभी हम पैसे को जानते हैं कि मानते हैं? हम पैसे को, हम हर चीज को केवल मानते हैं, रूप और गुण तक सीमित है। स्वभाव और धर्म किसी का पता नहीं है, इसलिए जीना किसी के साथ नहीं है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग है और फैमिली वार्मिंग है। हाँ जी, माइक माइक। पशु अवस्था में आपने बताया 2.5 क्रियाएं हैं, वो कैसे रहेंगी सर? मन, वृत्ति और थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत इच्छा। ढाई ने, हाँ, दो ही मतलब मन। ये आस्वादन, तुलन, विश्लेषण भी बहुत नहीं हो सकता है। थोड़ा सा आस्वादन और चयन, मेनली दो। दो। आस्वादन और चयन मेनली दो, थोड़ा बहुत विचार उसी 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 वंश के अनुरूप। तुलन या विश्लेषण कुछ भी हो। वो तुलन विश्लेषण बहुत बड़ा कुछ होता ही नहीं। दृष्टि जैसी कोई चीज वहां बहुत है नहीं, तो केवल दृष्टि के रूप में बोलोगे तो वही। उसके शरीर, वहां प्रिय दृष्टि भी वैसी नहीं है।
शरीर को वंश विधि से बनाए रखने की दृष्टि है जो उसकी नेचुरल है, तो वहां कोई सोच समझ के बहुत सारा काम नहीं हो रहा है, बाय डिफॉल्ट हो रहा है। आज भैया आपने जैसे बोला था कि ऊपर की मंजिलें खाली हैं और एक प्रोबेबिलिटी है कि अपन या एक पॉसिबिलिटी है कि अपन इसमें इस क्रम में लग के आर पार हो गए और ऊपर का माले भर गए। एक क्रम है कि अपन थोड़ा थोड़ा सामान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं बट पूरा आर पार नहीं हो पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा सामान पहुंचाने की कुछ योजना है या सिर्फ आर पार ही है? नहीं, सब कुछ क्रम से बताया ही था। श्रवण भी क्रम से है, मनन भी क्रम से है, साक्षात्कार भी। मेहनत केवल यहाँ तक है, सारी मेहनत केवल साक्षात, इसके ऊपर का सारा काम ऑटोमेटिक है। जो साक्षात्कार में आया बोध में जाएगा ही, बोध कंप्लीट होने से इसको आत्मा इसको देखेगा ही, ये होगा ही। उसके बाद अपने हाथ में कुछ नहीं है। सारा खेल यहीं तक का है। सारा खेल क्या है? सारा खेल श्रवण सबसे आसान काम है, तो उसका हमको प्रैक्टिस भी है। हमने पढ़ाई पढ़ी है, पढ़ाई करके कोई चीज़ को विश्लेषण करके सुनने की आदत है, हमको चर्चा करके कोई चीज़ को, है ना, तो श्रवण पे हमारा अभ्यास है। गाड़ी फंसती है मनन में। मनन में जो पूर्वाभ्यास हैं और पूर्वाग्रह हैं वो जान लिए रहते हैं, इसलिए बच्चे के साथ बहुत आसान होगा। बच्चे के साथ वो स्थिति फंसी हुई नहीं है, तो गाड़ी फंसी हुई है तो पहले फंसी हुई निकालनी है। फंसी हुई में ज़्यादा ऊर्जा लग रही है, तो यदि उस सेंस में देखेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा मनन में लग रही है। मनन का मतलब जो भी मेरे इंद्रियों को भोगने के अभ्यास हैं और जो भी मेरी पूर्व मान्यताएं हैं, जो मेरी कंडीशनिंग है, और वो हमने बच्चे में बहुत गहरी की है ना। मैंने कहा कि कितने समय तक बच्चे को ना बताएं तो उसको नहीं पता चलेगा कि वो स्त्री है कि पुरुष है। कितनी एज तक ना बताएं तो 10 साल तक भी पता ना चले, ना उसको पता चलने दे। कहीं हमारे कपड़े अलग अलग टाइप के हैं, वो देखने समझ में आता है, अच्छा इसको बहन को कुछ और दे रहे हो, मेरे को कुछ और दे रहे हो। बहुत सारी चीज़ें यदि हमारे पास बताने के तरीके ना हो, ना बताया जाए तो एक लंबा समय निकल जाएगा, उसको नहीं उधर ऐसा ध्यान जाता है कि स्त्री है कि पुरुष है। तो इससे पता चलता है कि मैं तो बेसिकली स्त्री पुरुष नहीं हूँ, मेरा साधन स्त्री पुरुष है, और सारी चर्चा इसे, मेरा तो थोड़ा सा काला है, मेरा तो थोड़ा सा ऐसा है, तो सारी चर्चा हमारी शरीर की है। सारी चर्चा शरीर को सजाने की, संवारने की, नहलाने की, धुलाने की, इसलिए सारा फोकस। तो ये कंडीशनिंग एक दिन में नहीं हुई है। जब मैं इस धरती पे आया था तो मैं बहुत ठीक ठाक आदमी था। ठीक ठाक का मतलब था कि 2 साल का बच्चा ज़्यादा समय क्वेश्चन पूछता है कि ज़्यादा समय खाने की चीज़ मांगता है। वो तो अपनी मौलिकता के साथ है। हमने सारे क्वेश्चन बंद करके उसको एक ही बात बताई है कि काम की चीज़ पैसा है, बाकी सब फालतू बात है। अब हमको यही समझ में आ गया, काम की चीज़ पैसा है और इंद्रियों का भोग है। अब ये कंडीशन एक दिन में नहीं हुई है, तो मेहनत इसमें लग रही है। तो मेहनत समाधान को समझने में नहीं है, मेहनत जो अभी तक का इकट्ठा किया है उससे निपटने में। फिर कह रहे हैं कि साक्षात्कार, साक्षात्कार भी वही मेहनत में गाड़ी जितनी फंसेगी फंसेगी, बाकी ये काम उतना मुश्किल नहीं है। हाँ, इसका हमको पूर्वाभ्यास, इसकी हमारी प्रैक्टिस नहीं है, इसको हम शायद पहली बार कर रहे हैं। तो जब कोई चीज़ को पहली बार करते हैं, हमारी कल्पनाशीलता जैसी विकसित हुई है, ये एक दिन में विकसित नहीं हुई है। ये काम शुरू में देर लगेगा, उसके बाद खटखट होगा। शुरुआती दौर है। अभी इस प्लेनेट पे पहली बार अध्ययन पूर्वक साक्षात्कार बोध अनुभव की बात कर रहे हैं। तो जो पहली बार घटित होगा उसमें कोई प्रयास लगेगा, और एक बार वो होने लगा फिर वैसे ही होगा जैसे हर महीने कारें बनती। पहली कार बनी होगी, कितना टाइम लगा होगा, ऐसी वाली बात। तो ऐसे तो श्रवण मनन, तो भास आभास की स्थिति भी यहाँ पे 4.5 में ही बन रही है। हाँ, भास आभास इसी में, भास आभास इसी में, भास मन के लेवल पे, आभास वृत्ति के लेवल पे, प्रतीति साक्षात्कार बोध, ऊपर अनुभव। आभास में आने पे भी जिंदगी में आराम आ जाता है। मैं कह रहा हूँ ना कि मासिस के साथ क्या होगा। मासिस के जैसे अभी हम दिल्ली में शिविर करेंगे 28 से 31 दिसंबर, 1 फरवरी, 4,500 लोग एक साथ, तो स्टेडियम में बैठे हैं सब। तो इतने बड़े मास में क्या होने वाला है? इतने बड़े मास में इतना ही होगा कि उनको ये मैसेज चला जाए, यार काम की बात है, और ये ज़िंदगी में जो बहुत सारी ऊर्जा का बहिर्गमन हो रहा है ना, इसको नियंत्रित करके किसी सही दिशा में दिया जा सकता है। यदि उनको ठीक लग जाएगा तो आगे फिर अपना खुद ढूंढेंगे, यूट्यूब में जाएंगे, कुछ और करेंगे।
तो यदि मासिस में कम से कम इतना मैसेज चला जाता है, उससे वातावरण एक बन जाता है, और जो उसमें काम के लोग हैं जिनकी पहले से कोई जर्नी, काम के मतलब सभी काम के हैं, लेकिन जिनकी जर्नी पहले से है, वो लोग अपने से निकल के फिर बाहर आ जाते हैं। सर बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति समाधि अवस्था तक पहुंचता है, हाँ। तो समाधि अनुभव में आती कि प्रभाव में आती है? दोनों में नहीं आती। समाधि का मतलब देखिए, ये मेरे शब्द नहीं है ना, मैं उधर गया नहीं, इसलिए मेरा उस बारे में बोलना उचित नहीं। आदरणीय नागराज जी जो बोलते थे उसको रिपीट कर देता हूँ, वो समाधि प्राप्त पुरुष थे। तो समाधि का हिसाब से उनका कहना है कि 4.5 क्रिया भ्रमित मानव में चलता है और 5.5 क्रिया चुप रहता है। ये बात ध्यान में आई? 4.5 क्रिया को भी चुप कर देना, इसका नाम समाधि। 5.5 तो पहले से ही बंद था, 4.5 को भी चुप कर दिया, इसका नाम समाधि है। तो चित्तवृत्ति निरोध का नाम समाधि है। मुश्किल काम है, लेकिन कर डाला लोगों ने। यहां 10 क्रियाओं का चुप हो जाना है, जागृति 10 क्रियाओं का व्यक्त हो जाना है, बहुत अलग बात है। समाधि से आगे की बात है। समाधि से शिक्षा नहीं निकलता, समाधि से आचरण व्यवहार नहीं निकलता, समाधि के बाद शरीर की आवश्यकता ही खत्म हो गई। भैया वो जो वहाँ पे डायग्राम है, तो जड़ इकाई में जो एटम होता है उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने मिलता है 28, 18, 32। तो हमने वो वहाँ पे जो ड्रॉ किया है, जो मन चित्त वृत्ति, जीवन भी ऐसा ही है, तो उसमें वो 28, 18, 32 वो क्या है उसमें वो? पार्टिकल्स है। तो इसका मतलब जो बुद्धि है वो 2 है, और जो चौथा ऑर्बिट है उसमें 32 मतलब टाइप के मन पार्टिकल है ऐसा है। 32 टाइप्स के मन है, और वो जो वृत्ति है नहीं उसमें नहीं, वैसे पार्टिकल सारे सेम है। देखो साइंस और यहाँ क्या फर्क है। साइंस में हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, दर्शन में ये कह रहे हैं कि ये पार्टिकल एक ही जैसा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों एक ही पार्टिकल है, पोजीशन की वजह से उसका बिहेवियर डिफरेंट है। तो जो सेंटर में है उसकी पोजीशनिंग अलग है, जो ऑर्बिट में है उसकी पोजीशनिंग अलग है ना। जैसे मैं हूँ यहाँ, मैं एक शिक्षक के रूप में हूँ या एक मित्र के रूप में हूँ, घर में मैं एक पिता के रूप में हूँ, तो मेरी पोजीशन बदलने से मेरा बिहेवियर बदल जाता है। पिता के रूप में मेरा आचरण अलग हुआ, पति के रूप में मेरा आचरण अलग हुआ। तो पार्टिकल वही है, पोजीशन बदलने मात्र से उसका बिहेवियर, फिर जहाँ पोजीशन में है वो वाला बिहेवियर होगा। सेंटर का पार्टिकल ऑर्बिटल मोशन नहीं करेगा, उसको केवल स्पिन मोशन करना है। ऑर्बिटल पार्टिकल ऑर्बिटल मोशन भी करेगा, स्पिन भी करेगा, ऑर्बिटल भी करेगा, और दोनों एक व्यवस्था के साथ में बना रहेगा। जो न्यूक्लियस है उसको, परमाणु को बनाए रखने के लिए न्यूक्लियर फोर्स को करना है। तो भूमिकाएं अलग अलग हैं। तो भूमिकाओं को हमने पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज माना है, वो भूमिकाएं हैं। ऐसा क्या ऐसा बोल रहे सर इसका आशय ये है कि सारी मनुष्य जाति, आप कहाँ हो? मैं यहाँ अच्छा, हूँ, जाति सारी मनुष्य जाति इन 4.5 क्रियाओं में जीती है और निकल जाती है। और क्या, ऐसा होता है? ऐसा ही ऐसा ही होता है। जब तक नहीं समझे हैं तो ऐसा ही होता है। इधर है भाई, इधर है जाति। इधर सॉरी नीचे मानव जाति इधर है, मानव जाति है? हाँ ठीक है, नहीं दिखे तो कोई बात बात नहीं, कोई बात। हाँ इसको स्पष्ट कर दीजिए सर। हाँ, तो समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम जिंदा रहने को जीना मानते हैं, सामान से सम्मान की तलाश में है, सुविधा से सुख की तलाश में है, अब इस बात को कितनी बार बोलो, तब तक पूरी की पूरी धरती पे, पूरे प्लेनेट पे मानव जाति आई, खा पी के निकल गई। 4.5 क्रिया। इतना ही लेकिन होता है कि हर बार उसी को करने से धीरे धीरे निष्कर्ष आ रहा है कि ये काम नहीं चल रहा है, ये काम नहीं चल रहा है। जितनी मात्रा में आज की डेट में लोग इस प्लेनेट पे हैं, जो इस अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के साथ हैं कि ये केवल जिंदा रहने से काम नहीं चलेगा, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही। यंग जनरेशन में 30 साल की एज में ऐसे लोग अब आराम से मिल जा रहे हैं, जो 30 की एज में कह रहे हैं कि देखो ये कोर्स पूरा हो गया, अब आगे बताओ क्या है। केवल इतने से नहीं चलेगा, वो मैच्योरिटी लेवल बढ़ता जा रहा है। वो गलत ऐसा नहीं है, जर्नी है, प्रोसेस है। हाँ जी, पीछे माइक। ये थोड़ी देर के लिए मैं मिस कर गया था, अगर हम आगे डिस्कशन नहीं कर रहे तो तुलना वाला पार्ट मेरा थोड़ा मिस हो गया था, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आगे। तुलना वाला मतलब ये प्रिय हित और उसके बाद जो
प्रिय हित लाभ और अच्छा, ये तुलन जो क्रिया का जी बताया, जी न्याय धर्म सत्य में जो तुलना है। जी जी अच्छा, तुलन। तो देखिए, अभी जब मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, तो मेरे प्रिय हित लाभ की तुलना दूसरे के प्रिय हित लाभ से होती रहती है। मेरी गाड़ी उसकी गाड़ी, मेरा टर्नओवर उसका टर्नओवर, मेरा कलर उसका कलर। ये ध्यान में आ गया। अभी की दुनिया में मेरे प्रिय हित लाभ का कंपैरिजन दूसरे के प्रिय हित लाभ से होता रहता है। जैसा कि पहले भी कहा, जब तक कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है मेरे पास, तब तक मैं कंपैरिजन मोड में जाऊंगा ही। और मैं अपने आप को पहचानना चाहता हूं। मेरा अपने आप को पहचानने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, तो मैं यही पहचानता हूं कि देखो, मैंने पैसा ज़्यादा कमाया, तुमने पैसा कम कमाया, इसलिए तुम छोटे हो। मेरी डिग्री बड़ी है, तुम्हारी डिग्री छोटी है, इसलिए तुम बड़े हो, छोटे हो। तो ये फिजिकल चीज़ों में कंपैरिजन, कम ज़्यादा, हीनता अहंकार, युद्ध और संघर्ष, गई भैंस पानी में। अब दूसरी तरफ जब मेरे पास न्याय धर्म सत्य की सूचना आती है, तो एक बड़ा शिफ्ट आता है कि मेरा प्रिय हित लाभ को मैं दूसरे से कंपेयर करने की बजाय मेरा प्रिय हित लाभ को मैं न्याय धर्म सत्य से कंपेयर करना शुरू करता हूं। ये कंपैरिजन शिफ्ट हो गया। कंपैरिजन रुकेगा नहीं, क्योंकि कंपैरिजन की क्रिया जीवन में है, इसलिए आदमी का कंपैरिजन करना रुकेगा नहीं। कंपैरिजन शिफ्ट हो गया। अब दूसरे से कंपैरिजन होने के स्थान पर जो हम कह रहे हैं कि अनुभव की रोशनी में क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, तो मैं जो प्रिय हित लाभ का मेरा जीने का स्वरूप था, उसको मैं न्याय धर्म सत्य किसे कंपेयर करके देखता हूं। लगातार ये कंपैरिजन में पता चलता है कि इसमें कुछ भी कर लो, सुख की निरंतरता नहीं है। और धीरे से ये स्वीकार हो जाता है कि न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने में सुख की निरंतरता हो सकती है, संबंध ठीक हो सकता है, समाज में बढ़िया हो सकता है। ये अपने में भरोसा। पहला काम लॉजिकल स्टेबिलिटी है, दूसरा काम अपने में कोई भास आभास आगे हो रहा है। ये आने से प्रिय हित लाभ के स्थान पर न्याय धर्म सत्य प्रायोरिटी में आ गया। इंद्रियों में जीना जीना नहीं है, ये अस्वीकार हो जाता है, ये स्वीकार हो जाता है। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना ही जीना है, ये प्रायोरिटी में आ गया। लेकिन अभी मेरे पास कंटेंट नहीं है। प्रायोरिटी में आ गया और उधर का पिछला मकान गिर गया, नया मकान बना नहीं, तो थोड़ा सा ये बेघर होने की स्थिति भी बीच में आती है कि ना पिछला बचता है, आगे की चीज भी थोड़ी नहीं रहती। पर ये अपने आप में अपने भीतर एक तरह से अपने को चेक करने का भी तरीका है कि अब मैं कैसे टिकता हूं। कोई मोमेंट में जितना जितना चित्त शुद्ध होता गया, तो न्यायपूर्वक सोचना, न्यायपूर्वक बोलना, न्यायपूर्वक जीना, यही हमारी चित्त शुद्धि का काम है। सूत्र के रूप में चर्चा किया था कि उपयोगिता पूरकता विधि से जीने पर सारे आवेशों का समन होता है। तो जितना जितना चित्त शुद्ध होता है, तो कोई स्थिति में मैं प्रिय हित लाभ की कल्पनाशील, न्याय धर्म सत्य की कल्पनाशीलता, वास्तविकता को पहचानने में समर्थ हो जाती है। मैं जीवन को होने के रूप में पहचानता हूं कि हाँ है, ये साक्षात्कार है। तो श्रवण का मतलब है तर्कपूर्वक न्याय धर्म सत्य का चित्रित होना, ये श्रवण है। मनन का मतलब है प्रिय हित लाभ की तुलना में न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना, प्रायोरिटी में आ जाना। प्रायोरिटी में आने की पहचान है कि मेरा तन मन धन जो अब तक प्रिय हित लाभ में लग रहा था, वो न्याय धर्म सत्य की ओर इन्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। मेरी प्रायोरिटीज बदलती है, मेरे 9 से 5 में कुछ बदलने लगता है, शिफ्ट होता है। और धीरे से वो शिफ्ट होने की कोई मोमेंट आती है कि मैं वास्तविकता को पहचानता हूं, ये साक्षात्कार। बढ़िया, आपकी बात पूरी हुई? हाँ जी। न्याय धर्म सत्य को हम जब प्रायोरिटी में लाने लगते हैं, तो उसमें तो उभय तृप्ति का प्रमाण रहेगा। तो अगर मुझे लगता है कि उभय तृप्ति हो रही है, पर जो अगला मानव है उसको नहीं लगता है, तो फिर कैसे हम उसको? दो जागृत मानव में ही उभय तृप्ति की निरंतरता है, उसके पहले नहीं है। देखो बच्चा कैसे प्यार करता है, बड़ा होते होते तक इसको हम ठीक कर देंगे। हाँ जी, समझ गए? हाँ। तो दो जागृत मानव में ही, दो समझदार मानव में ही न्याय की निरंतरता है। दो में से एक जागृत है और एक नहीं है, ऑफ एंड ऑन
कुछ होता रहेगा, निरंतरता नहीं आएगी। तो हमें कैसे फिर पता चलेगा जब हम कंपैरिजन तुलन जब करेंगे न्याय धर्म सत्य और प्रिय हित लाभ में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हो हाँ अपने में अपने में तो आपको पता है न्याय धर्म सत्य क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ। पर उसका प्रमाण तो उभय तृप्ति से मिलेगा ना। प्रमाण उभय तृप्ति से मिलेगा, लेकिन अपने में होने का पता चलेगा नहीं चलेगा? मेरे को पता ही नहीं चलेगा। मेरे भाव और विचार कैसे हैं ये पता चलता है कि नहीं चलता है? उसमें कितना कंफ्यूजन है ये पता चलता है कि नहीं चलता है? उसमें आराम आ गया ये भी पता चलता है। तो अपने होना अपने में ही है सारा। मेरा आनंद दूसरे के भरोसे होगा तो फिर क्या आएगा? न्याय दो मानव में प्रमाणित होगा। प्रमाणित होने का मतलब है मल्टीप्लाई होना, लेकिन अपने में तो मेरे को न्यायपूर्वक जीने की योग्यता है, इसका मुझको पता चलता है। हाँ जी, बढ़िया, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आपकी आपस में चर्चा होने की जरूरत है। अभी लगभग खाना अपन खाते हैं 7:30 खाते। कितने लोग हैं जो नागपुर वापस घर जाते हैं और यहाँ मौजूद हैं? वो काफी लोग। ठीक है, तो आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें। मतलब मैं सोच रहा था सारे ये जो लोग यहीं रहते हैं वो खाने के बाद बढ़िया बैठो, चर्चा करो। कल तो समापन कर ही लेंगे। आपस में मिलके बैठो और बढ़िया चर्चा करो। थोड़ा सा बोलो, इस क्रम को पूरे को बोलोगे तो आपका ध्यान जाएगा। जितना 4.5 क्रिया और 10 क्रिया मैंने बोला है, इसको बोल के देखो। अब दीवारों से तो नहीं बोलोगे, आपस में ही बोलोगे। छोटे ग्रुप्स बना के आप इसको बोलेंगे तो आपको ध्यान जाएगा कि मेरे तक क्या सुना हुआ सुनाने का काम आता है। तो आप सुना पाते हैं तो सुन पाए इसका प्रमाण मिलेगा। तो मैं कितना सुन पाया आपको पता चलेगा। तो लगभग 7 बजने में 5 मिनट। ठीक है, धन्यवाद करूं। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे कल सुबह। The name of the poem is Action Song. Touch your head and touch your toes. Set your eyes and full your nose. Clap your hands and turn around. Jump up high and sit on the ground.
हेलो, फिर से एक बार कर रहे हैं हम। थोड़ा मतलब ट्राई करता हूँ मैं, थोड़ा सिंपल मेरे को जितना समझा। वो दरवाज़ा बंद कर दो ना, कोई बाहर आवाज़ आए। ठीक है, तो ये जीवन की क्रियाएं, 10 क्रियाएं है ना। चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण, साक्षात्कार, बोध, संकल्प, अनुभव और प्रमाण। और मन, आस्वादन क्रिया का ही नाम मन है और चयन की क्रिया का नाम आशा है। तुलन क्रिया का नाम वृत्ति है, विश्लेषण क्रिया मतलब विचार। इसे साक्षात्कार चित्त की क्रिया है, चित्रण मतलब इच्छा। और बुद्धि, बोध, संकल्प ऋतंभरा, अनुभव आत्मा और प्रमाण यानी प्रामाणिकता। ये जो है इनको स्थिति क्रिया कह रहे हैं। आस्वादन, तुलन, साक्षात्कार और चिंतन ये एक ही क्रिया का नाम है। इसको कब साक्षात्कार कहेंगे और कब चिंतन कहेंगे वो मैं बताता हूँ, पर अभी के लिए ये साक्षात्कार और चिंतन एक ही क्रिया का नाम है। बोध और अवधारणा एक ही क्रिया का नाम है और अनुभव एक क्रिया का नाम है। इनको स्थिति क्रिया कह रहे हैं। इनको स्थिति क्रिया इसलिए कह रहे, इसको अगर देखेंगे जैसा एक एक करके, तो आस्वादन कहाँ होता है? एक स्थिति में होता है, हमारे अंदर होता है आस्वादन। इसलिए एक नाम इसका प्रत्यावर्तन भी है। तो प्रत्यावर्तन क्रियाएं है जो अंदर की तरफ होती है, हमारे अंदर होती है। और चयन जो है ये बाहर की चीज़ों का हम चयन करते हैं, है ना। चूज कर रहे कोई चीज़ तो वो बाहर की चीज़ों का चयन होता है, इसलिए उसका नाम प्रत्यावर्तन भी है और वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ये इसलिए इसको स्थिति क्रिया बोल रहे। ये प्रत्यावर्तन है, ये परावर्तन है, बाहर, है ना। और प्रत्यावर्तन मतलब अंदर। ये स्थिति बनती है हमारी, है ना। हम स्थिति, एक कोई स्थिति में होता है ये, इसलिए इसको स्थिति क्रिया भी कह रहे। और ये इसको गति कह रहे क्योंकि ये बाहर की चीज़ों के साथ हमारा हो रहा है ना। जैसे चयन है तो कोई चीज़ का हम चयन करेंगे, बाहर की कोई चीज़ का। विश्लेषण, बाहर की कोई चीज़ का एनालिसिस करेंगे तो वो भी बाहर हो रहा है। चित्रण, पूरा जो संसार में जो चीज़ें हैं, विजुअलाइजेशन, उसको अगर अभी के लिए इजीली रखना है ध्यान में तो विजुअलाइजिंग उसको समझ सकते हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं हम कोई चीज़। संकल्प, कोई चीज़ करने का ही वो संकल्प हो गया, फिर से वो बाहर हो गया। और प्रमाण यानी कोई चीज़ हम प्रूव कर रहे हैं, है ना, उसका मैनिफेस्टेशन, तो ये भी पूरा बाहर हो गया। वैसे ही अंदर आस्वादन हमारे अंदर होगा, तुलन हम अंदर ही करेंगे, साक्षात्कार चीज़ों को पहचानना मतलब साक्षात्कार, वो भी अंदर होगा, एक स्थिति में होगा। बोध बुद्धि में होगा, वो भी अंदर की बात है। और अनुभव सह अस्तित्व में होगा, तो वो भी अंदर की बात है। स्थिति गति ध्यान में आ गया। परावर्तन प्रत्यावर्तन अंदर बाहर, ये एकदम क्लियर हो गया। इनको बोल रहे बल। ये सब जीवन की क्रियाएं है। जीवन मतलब चैतन्य परमाणु। मानव जो है चैतन्य परमाणु और जड़ परमाणु का संयुक्त स्वरूप है। जड़ परमाणु के जड़ परमाणु कैसे पहचानेंगे? उसकी मात्रा से, एटॉमिक नंबर से, भौतिक रासायनिक क्रियाओं से, है ना। और जीवन परमाणु कैसे पहचानेंगे? जीवन की क्रिया जीवन परमाणु में होगी। फिर उसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर भी है जो उधर लिखा था, पर वो आगे की बात है। अभी के लिए हम ये जीवन परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं। और जीवन परमाणु की क्रियाएं क्या है, उसके ऑर्बिट्स कितने हैं। एक परमाणु के 4 ऑर्बिट्स है, समझ लो। न्यूक्लियस को आत्मा बोल रहे, है ना। फिर बुद्धि बोल रहे उसके बाद वाले ऑर्बिट को, उसके बाद वाले ऑर्बिट को
चित्त बोल रहे हैं, और वृत्ति और लास्ट ऑर्बिट को मन बोल रहे हैं। मन क्यों लास्ट ऑर्बिट है? क्योंकि मन सबसे बाहर की चीज़ है, वो शरीर से कनेक्ट हो रहा है मन। तो जीवन परमाणु का लास्ट ऑर्बिट मन है, वो डायरेक्टली शरीर से कनेक्ट हो रहा है। शरीर से मतलब ब्रेन से पहले, और ब्रेन जो आदेश दे रहा है वो फिर शरीर उसको फॉलो कर रहा है, उन आदेशों का पालन कर रहा है। ये ठीक है? ये जीवन की शक्तियां हैं, बल और ये शक्ति, ये अक्षय बल है। अक्षय मतलब निरंतर, कभी खत्म नहीं हो सकता, है ना? मतलब मन में इतनी शक्ति है कि हम मन से कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अविरत कर सकते हैं। वैसे ही ये जो शक्तियां हैं, ये अक्षय शक्तियां हैं। आशा, हम कितनी भी आशा करें, हम बोलेंगे कि अब आशा नहीं होती मुझसे, ऐसा तो नहीं हो, उसका क्वांटिटेटिव नहीं है वो, उसकी निरंतरता है, वो अक्षय है, कभी खत्म ना होने वाली चीजें है ये। आशा भी, विचार भी, इच्छाएं भी हमारी, है ना? ऋतम भरा। अभी इसको अगर एक एक करके देखे तो आस्वादन और चयन, अच्छा ये कुछ ऐसा क्रम नहीं है कि इसके बाद ये होगा, ये हम समझने के लिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है? कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये सब बोर्ड पे देख के या फिर समझने में, लिखने में, कि ये ऐसा लिखा है तो मन पहले है क्या, वृत्ति है क्या, आत्मा ऊपर है क्या। ये उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, मन भी ऊपर लिख सकते हैं, इसको नंबर भी दे सकते हैं। अगर देना है नंबर तो मैं बोलूँगा ये आत्मा 1 नंबर है, ये 2 है, ये तीसरे नंबर की क्रिया है, ये चौथे नंबर, और ये 5, है ना? उसको अगर नाम देना है तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं। पर अभी प्रैक्टिस ये है कि ऐसा ही लिख रहे हैं, उसका कुछ ज़रूर रीज़न है समझने की दृष्टि से, पर एक्चुअल उसमें अस्तित्व में या चलने में ये ऐसा नहीं है, सब एक साथ होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझको अभी समझ लो पानी पूरी खाने की इच्छा हो गई, तो पानी पूरी का अगर मैंने चयन किया, पानी पूरी खाना है, ये मेरी इच्छा हुई, है ना? मेरी कुछ खाने की इच्छा हुई और मैंने चयन किया कि मुझको पानी पूरी खाना है, तो उसका आस्वादन भी तभी, समझ लो शुरू मेरे को वो टेस्ट आ गया दिमाग में, अगर मेरे पूर्व उसमें अभ्यास है, पहले मैंने खाया है तो मेरा वो टेस्ट आ गया, तो वो सब शुरू ही हो गया। इच्छा भी हो गई, चयन भी हो गया, पानी पूरी खाता हूँ करके, कि रसगुल्ला खाऊँ करके, उसका आस्वादन मेरे जीभ पे जब वो आएगी तब आस्वादन शुरू होगा। तभी, या उसके पहले मैं तुलना करूँगा, यहाँ की खाऊँ, धर्मपेट की खाऊँ, कि प्रताप नगर वाला अच्छा है, या मेरे स्कूल के पास जो मिलता था वो अच्छा है, या फिर पानी पूरी खाऊँ या नहीं खाऊँ, और कुछ खाऊँ क्या, पानी पूरी मेरी हेल्थ के लिए अच्छी है क्या, नहीं है क्या, ये सब एक साथ ही होते रहता। तो हम अगर अभी इसको एक एक करके क्रिया अगर देखेंगे तो आस्वादन जो होता है, जैसे आस्वादन, जी हाँ हाँ हाँ, माइक ले लो ना। अभी आप जो पानी पूरी वाला एग्जांपल बता रहे थे जी, उसके हिसाब से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है कि इसको, ये थोड़ा टेक्निकल है, मे बी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जी तो कि आप बोले पानी पूरी खाने की आपको इच्छा हुई, तो उसको इच्छा भी बोल सकते हैं, विचार भी बोल सकते हैं, और क्यों, कौन सा, वो थोड़ा उसमें आप ठीक है एक्सपांड कर सकते हैं तो प्लीज़। जी। ये जीभ हो गया, खट्टा मीठा स्वाद है ना, पानी पूरी की बात कर रही इसलिए। और आँख से सुंदर और कुरूप दिखेगा, कान से मधुर और कर्कश, और क्या बचा, नाक सुगंध, दुर्गंध, और स्पर्श, ये मृदु और कठोर।
तो जैसा आस्वादन 3 टाइप से होता है, रुचि मूलक अगर हम देख रहे तो ये इंद्रियों के द्वारा ही होता है। रुचि मूलक आस्वादन में इंद्रिया इन्वॉल्व है, 5 इंद्रिया। तो ऐसा जीभ से हमको खट्टा या मीठा स्वाद आएगा, और भी 6 प्रकार के 10 प्रकार के स्वाद रह सकते। आँख से सुंदर या कुरूप दिखेगा अपनी अपनी मान्यता अनुसार, है ना। उसका तो कोई यूनिवर्सल मापदंड नहीं है, लेकिन जो हमारा चित्रण बना हुआ है उसके हिसाब से हम कोई चीज़ को सुंदर बोलेंगे, कोई चीज़ हमको अच्छी नहीं दिखेगी आँख से। कान से म्यूजिक कोई मधुर रहेगा, कोई कर्कश रहेगा। फिर से रॉक म्यूजिक किसी को अच्छा लगता है, किसी को कोई शास्त्रीय संगीत ही सुन सकता है। वो मान्यता यानी हमारे चित्रण के अनुसार वो हमको आस्वादन होगा, और उसके अनुसार हम चयन करेंगे, है ना। मेरी जो मान्यता है, मुझको जो मैं जो चाहता हूँ, तो ये दोनों चाहना यानी इच्छा, तो ये दोनों मेरा साथ साथ ही होगा। मूल्य मूलक जो आस्वादन है वो इंद्रियों की बात नहीं रहेगी, वो संबंध की बात रहेगी, वो तृप्ति की बात रहेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं समझ लीजिए मेरे व्यवहार के, मैं कोई मेरे दोस्त के यहाँ गया और उसने मुझे बढ़िया खाना पीना सब सामने लाके रखा, पर वो मुझको वैसे पूछ ही नहीं रहा। वो नौकर चाकर आके खाना दे के चले गए। उसने बोला गाड़ी है, ड्राइवर है, तू लेके चले आना है, यूज इट एज योर विल। तो वो आस्वादन रुचि मूलक हो जाए, पर मूल्यों का उसमें मुझको कुछ आस्वादन नहीं हुआ, तो वो मेरा उसमें आस्वादन नहीं होगा मूल्यों के संबंध के अर्थ में। नहीं, संबंध के से संबंध से रिलेटेड कुछ भी, व्यवहार से रिलेटेड कुछ भी, मानव का मानव से व्यवहार हो, वो व्यवहार में अगर न्याय हो रहा है तो मुझको वो आस्वादन का आस्वादन होगा, वो उसको मूल्य मूलक आस्वादन कहेंगे। वो शिष्टाचार हो गया। पर आप नमस्ते मुझको कौन से भाव से कर रहे, सही में कर रहे कि मन में गाली दे रहे, वो भाव मुझ तक पहुंचना चाहिए। तो मुझ तक अगर वो भाव पहुंचा संबंध का, वो निर्वाह हुआ, मतलब उसको कह रहे हैं कि मूल्यों का निर्वाह हुआ। आप मुझको अगर नमस्ते कर रहे, वो शिष्टाचार वश कर रहे, सिर्फ मैनरिज्म, आउट ऑफ मैनरिज्म कर रहे, कि सही में आपके मन में मेरे लिए कोई भाव है, वो हाँ, वो मूल्य की अगर पहचान हुई और उसका निर्वाह हुआ, वो मुझ तक पहुंचा, तो वो मूल्य मूलक आस्वादन हुआ मेरा। इंद्रियों के तौर पे रुचि मूलक हुआ। ये खाना पीना, देखना, घूमना, ये सब इसमें आ गया, है ना। पानी पूरी, रसगुल्ला, सब कुछ ये मूल्य मूलक हो गया। संबंध से, संबंध में अगर तृप्ति मुझको मिल रही है तो। और लक्ष्य मूलक जो आस्वादन है, ये जागृति के अर्थ में ही है, उससे कम में ये नहीं होता, है ना। लक्ष्य मतलब मेरा करियर गोल नहीं, लक्ष्य मतलब गोल नहीं। अगेन मेरा एग्जाम में मैं पास हो जाऊँ तो मुझे लक्ष्य मिल गया, तो वो मेरा लक्ष्य मूलक आस्वादन इसमें हो गया, वो नहीं। वो इसी में आएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि वो लक्ष्य से तुम नौकरी करके आखिर सब यही करने वाले हो, है ना। तो ये स्टोरी पानी पूरी से शुरू होके फार्म हाउस पे खत्म होती। ऐसा सबसे पहले पैसा आया तो हम लोग पिज्ज़ा, बर्गर और 5 स्टार होटल में 7 कोर्स 5 कोर्स ये करते, फिर कार लेंगे, फिर और बड़ा घर लेंगे, फिर 5 स्टार होटल में रहने जाएंगे, फिर ट्रैवल करेंगे, फिर वो सब करने के बाद बोलेंगे हमको रहना है मेंशन में, फिर वो फार्म होना, फिर वो फार्म हाउस होना। तो वो सब इसी में ही आ जाएगा। वो जो पूरा सर्कल है, वो शुरुआत पानी पूरी से होगी, वो ख़त्म फार्म हाउस पे होगी, और भी उसके पीछे भी जो कुछ रहता होगा। मेरा फार्म हाउस पे ख़त्म हुआ समझ लो उसके आगे और कुछ रह सकता। मूल्य मूलक संबंधों में तृप्ति होने से मूल्य मूलक आस्वादन होगा। लक्ष्य मूलक जागृति के अर्थ में ही होगा। नॉट करियर गोल्स, नॉट माय स्पोर्ट्स, मेरा शरीर, मुझे इतना वेट लॉस कर लूँगी तो मेरा वो लक्ष्य पूरा हो गया, वो वाला लक्ष्य नहीं है। इतने बाइसेप्स या इतना हो जाएगा चेस्ट मेरा तो मेरा जिम में जाके ये होगा, वो लक्ष्य नहीं। या इतने मार्क्स आ जाएंगे, वो लक्ष्य नहीं। जागृति के अर्थ में लक्ष्य मतलब समाधान, समृद्धि, अभय सह अस्तित्व, उससे कम वाला विषय नहीं है वो। तो वो लक्ष्य मूलक हो गया। ये बहुत ज़्यादा बोर्ड यूज़ कर लिया को हमने, थोड़ा बारीक लिखना चाहिए, मिटाना पड़ेगा फिर से।
तो आस्वादन क्रिया इतना ही है ना। और इसके आस्वादन के लिए चयन होता है, और जो चयन हुआ उसका आस्वादन होते ही रहता है, ये साथ साथ चलता है। ठीक है, ये मन की क्रिया है। लास्ट ऑर्बिट जीवन परमाणु का, उसकी ये क्रिया है। अब जो हमने चूज कर लिया, समझ लीजिए मैंने चूज किया कि पानी पूरी खाना है मेरे को रुचि मूलक आस्वादन में, उसका मैं तुलन करूंगा। तुलना जो होती है वो 6 प्रकार से तुलना होती है, मतलब हर आदमी वो 6 प्रकार से हम तुलन कर सकते हैं, उससे ज्यादा का स्कोप नहीं है। तो जो तुलन है, तुलन मतलब कंपैरिजन, है ना। तो हमने जैसा कोई चीज का चयन किया, हम उसका तुलन करते ही है। वो 6 प्रकार से हम कर सकते हैं। और जैसा मैंने सोचा कि मुझको पानी पूरी खाना है, उसी टाइम पे मैं वो तुलना करना शुरू कर दूंगा, और उसके बाद कोई तो भी एक पॉइंट पे मैं उसका चयन करूंगा कि इधर पानी पूरी, समोसा, रसगुल्ला या कुछ भी नहीं, है ना, या फिर कोई समझ लीजिए हेल्दी सैंडविच, रुचि मूलक की अगर बात करें तो ये 6 प्रकार से होता है। ये जैसा एक होता है प्रिय अप्रिय बोलते उसको, हाँ, हित अहित, लाभालाभ, न्यायान्याय, धर्म धर्म और सत्यासत्य। तो वो चीज प्रिय है या अप्रिय है, मतलब मेरे चित्रण में पहले मैंने वो चीज खाई है, वहाँ की खाई है, तो वही चीज मेरे लिए प्रिय है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, प्रिय अप्रिय, उस पे वो मैं कंपैरिजन कर लूंगा, है ना। फिर हित अहित, मेरे शरीर के लेवल पे वो मेरे लिए, शरीर के लिए अच्छी है कि नहीं है। तो इसको जैसे ये जो है ये इंद्रिय सापेक्ष है। इंद्रिय सापेक्ष है, इंद्रिय को बेसिस पे इसका तुलना होगा, टेस्ट के लेवल पे, उसके वो मैं फील के लेवल पे, कि मैंने अगर कोई ब्रांड का शर्ट खरीदा और मैंने वो पहले यूज किया है, तो मुझे पता है कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसका फील अच्छा है, तो मैं वो उसके बेसिस पे उसका डिसीजन लूंगा। हल्दीराम की पानी पूरी खाना या वो सड़क पे खाना कहीं, उसके बेसिस पे मैं उसका डिसीजन लूंगा, इंद्रिय सापेक्ष, वो मेरे लिए प्रिय है या अप्रिय है। हित अहित मतलब मेरे शरीर के लिए वो चीज़ ठीक है कि नहीं है, ये मेरा तुलना में कर लूंगा। मतलब दूसरी दृष्टि, ये जो है तुलन दृष्टि है, ये दृष्टियां हैं, ये 6 दृष्टियां हैं तुलना करने के लिए, या टूल्स है ये 6 टूल्स हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम तुलना करते हैं या डिसाइड करते हैं। डिसाइड मतलब चयन के लिए ये हमारे पास टूल्स है। तो ये एक इंद्रिय के बेसिस पे अच्छा था, नहीं था, तीखा था। हित हित मतलब ये शरीर सापेक्ष है, ये मतलब मेरे शरीर के लिए वो चीज अच्छी है कि नहीं है, उसमें मेरे शरीर का हित है या अहित है, मुझे स्वास्थ्य मिलेगा या मेरा स्वास्थ्य खराब होगा वो चीज से, वो मैं सोचूंगा। अब इसमें आप कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, माइक रख लीजिए एक हाथ दो साथ में, तो इंटरैक्टिव गोष्ठी टाइप का करेंगे, भाषण टाइप का भैया का रहने दो, मतलब अपन बात करते हैं, भैया ही बता सकते जैसा भैया बताते हैं, अपन एक दो माइक रख लो, जैसा इसका भैया बोले ना, बात करने से आप लोग भी बोलेंगे तो ज़्यादा खुलेगा, सिर्फ मैं बोलने से मुझको जितना समझाए उतना ही आपको समझेगा, थोड़ा बहुत गलत भी जा सकता है, पर आप बोलेंगे तो दोनों की अपने चर्चा में ठीक ही निकलेगा। जैसा हित अहित में जैसा कोई एग्जांपल लेना है या इसमें भी, हाँ, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, और कोल्ड ड्रिंक हो गया खाने की वस्तु, इंद्रिया सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं, 5 इंद्रिया है हमारे पास। दूसरा एग्जांपल, दूसरे कोई इंद्रियों को लेके एग्जांपल,
मूवी देखने वाला एग्जाम्पल। तो मूवी देखना, कौन सी मूवी देखना और कौन सी नहीं मूवी देखना, ये अगर हमको चयन करना है तो उसमें प्रिय अप्रिय के लेवल पे उसको कैसे जांचेंगे और हित अहित के लेवल पे कैसे जांचेंगे, कौन सी उसमें कौन सी दृष्टि लगेगी। शरीर के लिए मेरे मूवी वो अच्छी है कि बुरी है, ये कैसे समझेंगे? हाँ जी जी, सॉरी, आप बताइए, आप बताइए। एजुकेशन एकदम रियल एग्जांपल, एजुकेशन मतलब कौन से स्कूल में डालना है ऐसा, या कौन सा कोर्स करना है ऐसा, एग्जांपल, स्पेसिफिक एग्जांपल अगर लेना है तो। देर रात तक पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इसके इसमें हम तुलना, तो वो हित दृष्टि हो गई ना। वो ये मेरे शरीर के लिए अच्छा है कि नहीं है, ये एक देखेंगे उसमें। ये भी तो ये यहाँ तक जाएगा। फिर मार्क्स किसके लिए? तो अच्छे कॉलेज के लिए। अच्छा कॉलेज किसके लिए? तो अच्छी नौकरी के लिए। अच्छी नौकरी क्यों? तो अच्छे पैकेज के लिए। तो उसमें हित हित भी दृष्टि हमारी चल रही है और लाभालाभ दृष्टि भी चल रही है। लाभालाभ ये है धन सापेक्ष। सापेक्ष मतलब उस पे डिपेंडेंट हमारा निर्णय होगा। ये जैसा शरीर के लेवल पे निर्णय होगा, ये धन मेरा लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं कम दे के ज्यादा मिल रहा है मुझको तो लाभ हो गया, ज्यादा दे के कम मिल रहा है तो हानि हो गई। तो उसके बेसिस पे हम वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एग्जाम्पल के लिए हमारी वो कौन सी दृष्टि, मतलब 6 दृष्टियां है तुलना करने के लिए। न्याय, न्याय मतलब ये संबंध सापेक्ष हो गया, क्योंकि न्याय किस में होता है? संबंध सापेक्ष। न्याय किसको कहेंगे? बोल बोल के करो ऐसा भैया ने कहा, तो करके देखते। न्याय किसको बोलेंगे? बोलिए, कौन बोलेगा? किस बात की उभय तृप्ति? माइक में बोलते, एक दो माइक रख लो, बोलिए ना, पूरा बोलिए। नहीं, न्याय किसको बोल रहे? न्याय किसको बोल रहे? न्याय का डेफिनेशन क्या है? न्याय किस में होगा? मानव में होगा, बाकी शेष प्रकृति के साथ कार्य होगा, है ना। न्याय दो मानव के बीच में। हाँ, व्यवस्था के अर्थ में अपने संबंध को पहचान के अपनी उपयोगिता पूर्वकता में भागीदारी प्रकट से कुछ तो था। तो ये मैं अकेला भी कर सकता हूँ? नहीं, दो जागरूक मानव चाहिए तभी उपयोगिता पूर्वकता में। अपने को बहुत शिविर करने पड़ते कल से भैया जैसे बोल रहे पीछे का भूल जाते, होता है वो, हम भी मतलब बहुत इतना याद नहीं रहता वो। न्याय इसको बोलते हैं कि संबंधों की पहचान, है ना, कि मेरा संबंध एक मानव से दूसरे मानव का मेरा संबंध क्या है, संबंध की पहचान। पर संबंध की पहचान कौन सी? मानव लक्ष्य के अर्थ में, है ना, पिक्चर देखने के अर्थ में नहीं। पिक्चर देखने के अर्थ में संबंधों की पहचान कैसी होगी? कि आपने मुझे पूछा ये मूवी चलते, तो इसने नहीं बोला वो मूवी के लिए, मैंने हाँ बोला, तो आपने बोला कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, आपको समोसा अच्छा लगता, मुझको भी समोसा अच्छा लगता, उस अर्थ में संबंधों की पहचान नहीं। वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई हम बोलते हैं हमारी, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच होती है हमारी समोसा, मूवी, बुक्स, है ना, लाइकिंग्स, तेरे को भी वही म्यूजिक पर प्लेलिस्ट शेयर कर रहे, वो अर्थ में संबंधों की पहचान नहीं। वो कार्यक्रम हो गया, वो हमारा उतने देर के लिए है। आपका चॉइस चेंज हो गया, आपको समोसा अच्छा नहीं लगा कल से, तो आप मेरे साथ नहीं आओगे, क्योंकि मैं समोसा ही, मुझको आज भी समोसा ही खाना है। आपका चॉइस चेंज हो गया, आपको पिज्ज़ा खाना है, तो वो संबंध टूट गए फिर, है ना। क्योंकि मैं एक बार आऊँगा पिज्ज़ा खाने आपके साथ, आप हर बार पिज्ज़ा ही बोलते हो, तो मैं बोलूँगा नहीं यार तू एक दिन समोसा खा मेरे साथ, तो आप बोलोगे कि नहीं मेरा समोसा नहीं खाना है, मुझको पिज़्ज़ा खाना है। तो संबंध उस अर्थ में नहीं, मानव लक्ष्य के अर्थ में। मानव लक्ष्य क्या है? समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। तो समाधान के अर्थ में, मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरे साथ कौन चलने वाला है, मेरा और उसका कार्यक्रम सेम है क्या? कार्यक्रम मतलब जो हम कर रहे हैं मानव लक्ष्य के अर्थ में,
जैसे हम सब यहाँ मिलके जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये मानव लक्ष्य के अर्थ में कार्यक्रम है। यहाँ आपका मेरा हमारा सबका कार्यक्रम सेम है, पर हमारे कुछ दोस्त है अभी के लिए वो बाहर है, वो और हम एक पेज पे नहीं है पिछले 7 दिन से या अभी अभी एट दिस मोमेंट, तो उनका अलग कार्यक्रम चल रहा है। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में संबंधों की पहचान, उन संबंधों में निहित मूल्यों की पहचान। निहित मूल्य मतलब उन संबंधों में जो भाव है, जैसा आपका और मेरा संबंध में एक मूल्य, कौन सा मूल्य है उसकी पहचान, वो हाँ मित्रता है या विश्वास है ना, स्नेह है, वो संबंध। एक तो संबंध की पहचान हो गई, मेरा बेटा है, बेटी है, माँ बाप है, गुरु है, मित्र है, उस संबंध में कौन से मूल्य निहित है उसकी पहचान। फिर वो मूल्यों का निर्वाह, निर्वाह मतलब वो मूल्य उसमें हम जी रहे हैं, है ना, वो मूल्य हमको समझ में आ गए, वो भाव समझ में आ गए। पहले तो संबंध समझ में आ गया, संबंध मानव लक्ष्य में है ये समझ में आ गया, समोसे के लिए संबंध नहीं है ये, बड़ी कोई चीज़ के लिए संबंध है ये समझ में आ गया, इसकी पहचान हमने कर ली। फिर हमने उसमें निहित मूल्यों की पहचान कर ली कि इसमें मूल्य कौन से रहने चाहिए, कल करेंगे भैया, जैसा परिवार और संबंध, जैसा मित्र अभी हम किसको बोलते हैं, तो यही सब फ्रीक्वेंसी जिससे मैच है उसको मित्र बोलते हैं। पर मित्र की परिभाषा अगर देखेंगे दर्शन में या हम हमारे जीवन में देखेंगे तो मित्र किसको कहेंगे कि दो पक्ष है और एक पक्ष कोई प्रॉब्लम में आ गया है एक मित्र, तो दूसरा मित्र अपने पूरे तन मन धन सहित अपने पूरे रिसोर्सेस यूज करके वो दुख मेरा ही है ऐसा उसको फीलिंग भाव आया और आपके साथ खड़ा है, ये मित्र की परिभाषा है। हाँ, मतलब वो जो दुर्घटना आपके साथ घटी है वो एज इफ मेरे ही साथ घटी है ऐसा मानकर मेरे पूरे तन मन धन पूरे रिसोर्सेज का मैं यूज करके आपके साथ खड़ा हूँ और विथ ऑल पॉसिबिलिटीज आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विथ यू इफ एट ऑल पॉसिबल। उस ये मित्र की समझ लीजिए। पर अभी हम अगर देखेंगे तो ऐसे हमारे पास कितने मित्र है, ये सोचने वाली बात है। ये हम न्याय समझ रहे हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, न्याय हाँ क्यों नहीं, संबंध वो भी है, माँ बच्चे का भी संबंध है, बाप बच्चे का भी संबंध है। तो पहले तो संबंध पहचाना न्याय में, संबंध पहचाना मानव लक्ष्य के अर्थ में, संबंध पहचानने के बाद उसमें का मूल्य पहचाना, फिर वो मूल्यों का निर्वाह जब हो रहा है उससे क्या होगा कि दोनों की तृप्ति होगी, दोनों पक्ष की तृप्ति होगी। इतना सब जब हो जाएगा उसको न्याय कहेंगे। तो फिर मेरा ये जो दृष्टि है ये न्याय अन्याय की दृष्टि है, इसलिए ये दृष्टि संबंध सापेक्ष है। तो मेरा जो आस्वादन हो रहा है वो न्याय की दृष्टि से अगर हो रहा है तो संबंध से रिलेटेड कोई मैटर रहेगा तब ये दृष्टि चलेगी। पानी पूरी के लिए ये दृष्टि नहीं चलेगी, है ना, पानी पूरी के लिए ज्यादा से ज्यादा ये दृष्टि चलेगी हित हित अच्छे अर्थ में, पॉजिटिव इसमें, और इंद्रिय की इसमें मतलब इंद्रिय के भी इसमें अभी कभी खाने की इच्छा हुई तो खाना ही नहीं है ऐसा थोड़ी है। इंद्रियों के भी अर्थ में मुझको अगर पानी पूरी पसंद है तो मैं तो खाऊंगा, मैं एट द सेम टाइम आई विल सी कि मुझे कहाँ खाना है, कहाँ हाइजीनिक मिलेगी, तो उसमें मैं हित भी देखूंगा, शरीर सापेक्ष भी देखूंगा। उसमें बहुत धन वाला पार्ट दृष्टि मेरी नहीं चलेगी क्योंकि वो ज़्यादा उसमें मेरा फायदा नुकसान वाला आइटम नहीं है, वो ज़्यादा महंगा भी आइटम नहीं, तो मैं धन का बहुत नहीं सोचूंगा। न्याय उसमें नहीं चलेगा क्योंकि वो संबंध से रिलेटेड चीज़ है, तो पानी पूरी के चयन में न्याय का कुछ काम नहीं है। धर्म अधर्म है ये व्यवस्था सापेक्ष दृष्टि है। ये व्यवस्था मतलब अखंड समाज, तो ये कोई बड़ी चीज है। इससे भी ऊपर न्याय मतलब हो गया संबंध, वो परिवार में संबंध, मित्रों में संबंध, और जो हमारे गुरुजन से संबंध। धर्म अधर्म जब दृष्टि की बात करते हैं तो ये व्यवस्था से रिलेटेड है, ये अखंड समाज से रिलेटेड है। तो ऐसा कोई जब डिसीजन आएगा हमको लेना है कि जैसे एग्जाम्पल किसी के ध्यान में आता है कि समाज के अर्थ में अगर कोई दृष्टि है धर्म अधर्म की तो उसको कैसा देखेंगे, कैसे समझेंगे? मैरिज है तो हम कहते हैं कि 10 o'clock के बाद मतलब वो एंजॉय कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल इंद्रिय सुख एंड ऑल दोज थिंग्स। बट हमारी जो न्याय वाली दृष्टि होगी वो कहेगी कि 10 o'clock के बाद उसको बंद कर दो, और अखंड समाज मतलब हम उसमें
बाकी की चीज़ें भी देखेंगे, समाज का भी देखेंगे, उस तरीके से हम उसकी तुलना करेंगे कि बाकी के लोग, हाँ बाकी मतलब चयन करने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं उसमें। कुछ लोग बोल सकते हैं वी शुड कंटिन्यू अप टू 11 o'clock, है ना, 11 बजे तक कंटिन्यू करेंगे। कुछ बोलेंगे नहीं 10 बजे तक कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरीके से हम उस प्रोसेस में कहाँ तक जा सकते हैं, न्याय संबंध और समाज वहाँ तक सब इसमें आ गया। वो ये जो एग्जाम्पल है हाँ। वो इसी से रिलेटेड है। हमारे कान को तकलीफ हो रही, नींद नहीं होगी, थोड़ा सा ये आ सकता है संबंध, मतलब वो किसकी, मतलब वो भी रुचि मूलक ही है। मेरा ये पूछना है कि उसमें मूल्य का निर्वाह कहाँ हो रहा? 3, 4, 5, 6 ऐसे में ही कंटिन्यू होती है या कोई 1, 2 नहीं। भी हो सकती है और 5, 6 भी हो हाँ, सकती है? कुछ भी हो सकता है। ये 6 हमारे पास टूल्स है। जैसा हमारे पास ये रहेगा, क्या बोलते हैं, हमको जिस चीज़ का चयन है, आस्वादन करना है, उस हिसाब से वो दृष्टि चलेगी। तो हम जैसा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से इसमें कौन सी दृष्टि चलेगी। तो जैसा हमने प्रिय अप्रिय देखा, ये देखा, तो ऐसा समाज के अर्थ में जैसे शिक्षा का स्वरूप आज कैसा है, आज जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है क्या, ये इस दिशा में या इस लेवल पे कोई अगर चयन का ये रहेगा, मैटर रहेगा, तब ये दृष्टि रहेगी। तो बाकी सब जो है जिसको हम आज समाज समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, वो इसी में समझ के रह जाता, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाता है। पर समाज कोई बड़ी चीज़ है, अखंड समाज, यानी पूरी मानव जाति की बात कर रहे, पूरे मानव जाति के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, धर्म अधर्म उसको कह रहे, धर्म दृष्टि, ठीक है। ये संबंध यानी परिवार मतलब मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे नहीं। परिवार मतलब मेरा मित्र परिवार भी आ गया, मित्र भी परिवार का ही मेरे पार्ट है। उसको जितना तुम्हारा एक्सटेंशन है वो सब परिवार में आ गया, वो सब संबंध में आ गया। अखंड समाज यानी पूरे मानव जाति के लिए क्या अच्छा है, उसके लिए जब मुझको कोई चयन आस्वादन करना है, तो वो धर्म दृष्टि है या अधर्म दृष्टि है, ये मैं देखूंगा। मेरे पास वो टूल अवेलेबल है। सत्य असत्य मतलब ये अस्तित्व सापेक्ष बोलेंगे इसको। तो जैसे इसको तो भैया ने समझाया कि चारों अवस्था के बारे में जब मैं कुछ सोचता हूँ और चारों अवस्था के लिए मुझको कुछ चयन करना है, संतुलन करना है, तब ये सत्य असत्य है ये चलेगा। या फिर कोई जैसे ईश्वर क्या है ये मुझको अगर सोचना है तो ये सब बात चलेगी, है ना। ब्लैक होल क्या है, वो लेवल की जब बात मुझको सोचना है, या वो लेवल पे जब तुलना करना है मुझको, ईश्वर है कि नहीं है, ये तब ये दृष्टि चलेगी। शादी जैसे अनुष्ठान में जो कार्य हम करते हैं, ये लास्ट वाला सत्यासत्य की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि जो गार्बेज है, भोजन के बाद में जो गार्बेज है, उसको हमने कहीं ऐसे कैजुअली थ्रो कर दिया जी, वो हमारा परिवेश को भी अफेक्ट कर रहा है, अस्तित्व को अफेक्ट कर रहा है जी। लंबे समय तक हाई वॉल्यूम देके डीजे प्ले करा रहे हैं। उसको इतने संकुचित लेवल पे ये दृष्टि नहीं चलेगी। वो इसमें ही आएगा, इसमें आएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ये तो जब हम कुछ अस्तित्व की बात कर रहे हैं, सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं, उसमें तुलना कर रहे हैं, ईश्वर की खोज कर रहे हैं, तब ये दृष्टि में तुलन होगा वो मैटर्स में। शादी ब्याह समाज, ये सिविक सेंस आप कह रहे हैं, है ना, शिष्टाचार, वो सब या तो यहाँ निपट जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाएगा, यहाँ तक भी जा सकता है, पर सत्य में तो नहीं आएगा वो। ठीक है। तो कोई ऐसा है कि उदाहरण हो सकता है जो सत्य असत्य तक पहुंच सकता है? बताया ना, जैसे रियल लाइफ में जैसे चारों अवस्थाओं में संतुलन की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके लिए कुछ सोच रहे हैं, है ना, ईश्वर में अनुभूत होने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो सोचना हो गया। नहीं, सोचना नहीं, डे लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो सकती है क्या? अभी कहाँ है हमारे लाइफ में ये? आप ये भी तो एक्टिविटी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, एक्टिविटी अनुभवी है, वो आत्मा का सहअस्तित्व में अनुभव, वो दृष्टि यानी सत्य दृष्टि है। मतलब ये टेंजिबल चीजें है नहीं, रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट नहीं होती। होगी, आज नहीं है हमारे लाइफ में रिफ्लेक्ट होने के लिए, पर जो जागरूक मानव है, नहीं, जब होगी, whether that would be tangible, अनुभव होगा, intangible हो गया ना, it is a matter of feeling only। हाँ, तो अनुभव की बात है वो। हाँ, अनुभव की बात, सूक्ष्म चीज, बिल्कुल ठीक। बाकी तो सब इंद्रिय लेवल पे ही है ना।
जो आपको टेंजिबल जो आप बोल रहे हैं वो तो रुचि मूलक है, ये भी तो इंटेंजिबल ही है, मूल्य मूलक, ये भी इंटेंजिबल ही है। टेंजिबल सिर्फ इतना ही है जो हम इंद्रियों से फील कर सकते हैं। ठीक है, भैया आगे चले, अपने को थोड़ा फास्ट कवर कर लेते क्या? भैया एक पॉइंट से बोलिए। प्रिय हित लाभ को तो जिंदा रहने के तल पे एक बताया, और जी। ये न्याय धर्म और सत्य को जीना के तल पे बताया, तो बिल्कुल, तो संबंधों में जीना ही जीना है ना। अखंड समाज के लिए ही जीना को ही जीना बोलेंगे, और सह अस्तित्व में अनुभव को ही जीना बोलेंगे, बाकी सबको तो जिंदा रहना ही बोलेंगे, बाकी सब तो खाना पीना भैया जो बोलते हैं ना। यानी कि ये जो न्याय धर्माधर्म और सत्यालय या सत्य है, वो जो बोलते हैं ना, सदगुरु जैसे महापुरुष जो जितने भी है उन्होंने देख लिया है, हमको देखना बाकी है, ऐसा कुछ नहीं, ये हर आदमी कर सकता है। जैसे यहाँ पर भैया ने बताया कि ये हमारी इतनी, हमारे जीने की जगह अभी इतनी है, इतनी अभी हमारी जीने की जगह है। अब यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट आएगा तो हमारी वो दृष्टियां चलने के बाद वो शिफ्ट आएगा, है ना। वो कल से भी हो सकता, महापुरुष हम कल से भी हो सकते। अभी आप जो महापुरुषों के नाम ले रहे समझ लो, या हमने तो प्रिज्यूम ही किया है ना, वो हमको क्या पता उनकी कौन सी दृष्टि चल रही नहीं, वो तो हम सिर्फ अपने ही बारे में बोल सकते। जब हमारा वो शिफ्ट आएगा तभी सिर्फ हमको ही समझेगा, वो दूसरे के बारे में कह नहीं सकते। तो मतलब भैया कि अभी तक हम सिर्फ 4.5 क्रियाओं में जी रहे हैं, इसलिए ये न्याय और धर्म और सत्य में से कोई भी एग्जाम्पल हम नहीं दे पा रहे। क्यों? नहीं, एग्जाम्पल तो ले रहे ना हम, जैसे ये संबंध का हमने एग्जाम्पल लिया, मूल्यों का हो गया, एज अ नॉलेज पता है, लेकिन वो थ्योरेटिकली होगा, वो एग्जाम्पल रिलेट नहीं कर। बिल्कुल, ये शिविर, क्योंकि हमने जब तक पानी पूरी खाया नहीं है तब तक हम थ्योरेटिकली पानी पूरी बता सकते कि वो खट्टी रहती, खट्टी मीठी। पानी पूरी का टेस्ट बताना वैसे बहुत मुश्किल है, क्या बताओगे आप? नमक भी रहता, तीखा भी रहता, पुदीना भी रहता, सब कुछ रहता ना। हम खट्टा मीठा ऐसे बोल देते हैं, पर अनलेस वो किसी ने खाया नहीं, अभी जैसा फॉरेनर आया था मेरा दोस्त, तो पता ही नहीं ना, सोच ही नहीं सकते वो ऐसी कुछ चीज रह सकती करके। एक बार खाया, हम एक बार फ्रांस में थे, चूड़ा लेके गए थे, चूड़ा। अब वो उसको हमने इतना सा दिया, वो रोज 2 घंटे बाद गिव मी दैट, क्योंकि वो जो टेस्ट है वो उन्होंने कभी देखा ही नहीं, चखा ही नहीं। इतना चूड़े में कितने ये रहते, कितने उसमें इंग्रेडिएंट्स रहते चूड़े में, मेरे को लगता 50-60 तो रहते होंगे आराम से। मैं आरती को वही बोलता हूँ कि अभी मेरी मम्मी का जो जनरेशन है, वो आप, मुझको नहीं पता आप में से कितने लोगों को बनाना आता, पर अभी इसके बाद तो हल्दीराम ही हमारी माँ है बोला, क्योंकि वो चूड़ा वैसा कौन बनाएगा बहुत सारी रेसिपीज अभी खत्म हो रही। तो अनलेस यू हैव दैट टेस्ट, हाउ कुड यू, हाँ आप थ्योरी में ही बता सकते हैं। ये अपन एक बार रख देते क्या, फिर करते क्या? अच्छा बोलिए। 4.5 के बाद में क्या 5 हो सकता है, या सीधे वो 10 पर ही जाता है? 5 या 6 उस तरीके की जर्नी होती नहीं है तो क्रम ही है, तो क्रम ही। और 4.5 भी जैसा अभी ये चल रही, ये नहीं चल रही, ऐसा नहीं है। ये 4.5 तो चल ही रही ना एक साथ, मतलब चयन आस्वादन जब कोई चीज का चित्रण, मेरे इसमें चित्रण मतलब स्टोरेज, मेमोरी है ना, रिकॉर्डेड, ये अपना हार्ड डिस्क है समझ लीजिए, चित्रण मतलब, ठीक है। इसमें से जब मेरी कोई इच्छा हुई कोई चीज करने की, तब उसका तुलन, विश्लेषण, चयन, आस्वादन एक साथ शुरू हो ही जाता है। आस्वादन जब मैं वो एक्चुअल करता हूँ उसके पहले भी शुरू हो ही जाता है। वैसे रुचि मूलक में जब तक वो मैं मेरे हाथ को नहीं लगता है, जीभ पे नहीं रहता तब तक, बट अदरवाइज उसका आस्वादन तो मेरा मन में तो शुरू हो ही जाता है। तो ये जब शिफ्ट आएगा तो ये भी सब साथ साथ ही चलता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 4.5 के बाद में 5 होगा, 5.5 मतलब उस तरीके की। और मेरा आज का डिसीजन भी कुछ ऐसा हो माइक सकता है, चल नहीं रहा। मेरा आज का डिसीजन भी ऐसा हो सकता, जैसे मैंने कोई अच्छा काम किया है ना, तो वो सुनिए न्याय धर्म, हाँ बाकी लोग भी सुनिए। मैंने कोई अच्छा काम किया, अच्छा होने के
इसमें से बताइए, इतना ही है हमारे पास? नहीं, हम ऐसा हमारा नहीं कह सकते कि decision- हम सिर्फ 1 2 3 पर ही काम कर रहे हैं। हम आज भी कुछ उन्होंने क्या बताया कि यदि हमारा काम थोड़ा और पास ले लीजिए। यदि हमारा काम संबंध तक जाता है तो वो एनडीएस तीनों साथ में ही आ रहा है। बिल्कुल। तो न्याय, यदि हम कहीं पर ये विचार कर पाते हैं कि हमारा जो थॉट है, जो वो शुरू हुआ और हमने चित्रण करके देखा कि ये एक अच्छा विचार है, तो वो न्याय और सत्यता वहां तक पहुंच हाँ, रह सकता है ना। आज भी मतलब रह ऐसा सकता नहीं है कि हमने ये सब कुछ, पर उसमें निरंतरता नहीं है। अभी आज हमारा प्रिय हित लाभ वाला ज्यादा चलता है, न्याय वाला भी चलता है, पर वो टोटल शिफ्ट आ जाए और प्रिय हित लाभ कम होते जाए और न्याय धर्म सत्य की दृष्टि बढ़ती जाए और एक दिन ऐसा आ जाए कि न्याय धर्म सत्य की ही दृष्टि चले। उसके ऐसा कभी होगा ही नहीं कि प्रिय हित लाभ नहीं चलेगा, क्योंकि खाना तो हम खाएंगे ही, तो वो तो चलेगा ही हमेशा। वो चीज के साथ में हम न्याय धर्म एनडीएस का भी विचार करें अपने चित्रण में। एनडीएस और ये प्रिय हित लाभ, इन दोनों को चित्रण में हम लाएं कि उसमें हमारा न्याय धर्म आ सके तो हम आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, और हम लाए नहीं, वो आता ही है, मतलब भी वो आता ही है। और जितना हमारे इसमें क्वालिटेटिव चेंज आएगा वो बढ़ते ही रहेगा। उसके बाद भी प्रिय हित लाभ रहेगा ही, क्योंकि हम पैसा तो कमाएंगे, खाना तो खाएंगे और शरीर के लिए तो सोचेंगे कि कौन सा कपड़ा पहनना है, घर कैसा होना है, हीटर होना नहीं होना, एसी होना नहीं होना, तब भी हम सोचेंगे। तो न्याय धर्म सत्य में ही नहीं जिएंगे, छह दृष्टियों में हम जीते ही रहते हैं और छह से तुलना करते ही रहते हैं हम। मतलब ये सारा जो चीज समझाने, मुझे जो समझ आ रहा है कि आप न्याय धर्म और सत्य वाली चीज को प्रिय हित लाभ वाली चीज से जोड़ के उसका कंपैरिजन करके उसको एक अच्छाई में अपने वर्क को करो तो वो आगे पहुंच। ऐसा जब होने लगेगा तो हम बोलेंगे कि ये शिफ्ट आ गया है और हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे और एक दिन अनुभव हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही है आप, ऐसा ही प्रिय हित लाभ को न्याय धर्म सत्य से जोड़कर जब हमारा चयन आस्वादन होते, तुलन होते रहेगा। ठीक है, आगे चले। विश्लेषण, ये ठीक है सर? एक लास्ट पूछूं? सॉरी। हाँ, सोम भैया जो शिविर के थ्रू जीवन ज्ञान सबको दे रहे हैं, क्या वो हम नए में ला सकते हैं क्या? आप बताइए कौन सा आएगा उसमें? कौन सा? कौन सी दृष्टि है उसमें? मेरे हिसाब से तो न्याय भी है, धर्म भी, अखंड समाज के लिए भी काम हो ही रहा है, ये सब है ना। धर्म हाँ, और सत्य के लिए भी वो रास्ता तो वही है, ये रास्ते से ही हम आगे जाएंगे, है ना। जैसा तुलन 6 प्रकार से होता है, करना है आगे कि क्या करना है? भूख लगी आप लोगों को कि ऐसा ही इसको एक फ्लो में बोल दे बस? ये विश्लेषण भी ना, ये भी 3 प्रकार से होता है। ये रहता कालवादी, ऐसा ही बोल देता हूं, क्रियावादी और निर्णयवादी। तो विश्लेषण करके भी जैसा मेरे को अभी कुछ ये तुलन हो गया मेरा, फिर डिसीजन हो गया मेरा, डिसीजन के लिए मुझको ये विचार में मेरा विश्लेषण होगा, तो ये मुझको कालवादी यानी समय के हिसाब से, है ना। फिर उसकी प्रक्रिया क्या है और उसका निर्णय कैसे होगा, क्रियावादी। इसको छोड़ देते अभी, मुझे लगता है इसको अपन नहीं जाते इसमें, ये वो और लंबा हो जाएगा, है ना। इसको छोड़ देते नेक्स्ट शिविर के लिए भी, है ना। भैया ने भी इसको टच नहीं किया, मेरा ध्यान नहीं रहा, भैया ने भी टच नहीं किया था, इसीलिए नहीं किया था। ठीक है, आस्वादन चयन हो गया, तुलन विश्लेषण मतलब जो मैंने जो 6 दृष्टि से मेरी तुलना हुई है उसका मैं विश्लेषण करूंगा और एक निर्णय पे आऊंगा। भैया जो विश्लेषण है तो वो तो माइंड के अंदर हो रहा है, फिर वो सब माइंड के अंदर हो रहा है, तो बाहर कैसे पर बाहर की चीजों का ही विश्लेषण कर रहे ना, कर रहा, ये पूरा ही माइंड है। तो
तुलन भी तो बाहर अंदर हो रहा है उसका। नहीं, तुलन हम अंदर की दृष्टियों से कर रहे हैं, दृष्टियां मेरे अंदर है, वो टूल्स मेरे अंदर है, ये मैं बाहर की चीजों का कर रहा हूं। ठीक है, ठीक हो गया विश्लेषण। तो चयन, जिसका आस्वादन करना है उसका चयन किया, है ना, या जिसका चयन किया उसका आस्वादन हुआ, उसी का तुलन हुआ 6 दृष्टियों से, और विश्लेषण पूर्वक उसका डिसीजन हुआ कि मुझको ये करना है, निर्णय हो गया। ठीक है, निर्णय हो गए के बाद उसका आस्वादन हो गया, तो वो मेरे चित्रण में स्टोर हो गया, वो मेरे मेमोरी में चले गया, है ना। तो इसमें जो मेमोरी में चीजें जाती है, मेमोरी स्टोर, तो इसको, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्रिया है ना, ये अगर इतना हो गया ध्यान में, हमको 4:30 की ही बात करना है, इसके आगे की तो नहीं करेंगे, इसलिए ये अपना समझ लीजिए लास्ट ही है, इतना समझ लेते, है ना, चलेगा ना, 8 बज रहे क्योंकि। तो ये जब मेमोरी में जाता है ना, तो ये सिर्फ परिवर्तनशील चीजों का ही मेमोरी में जाता है। परिवर्तनशील वास्तविकताएं, इसका ही स्टोरेज इसमें होता है चित्रण में, ये समझ गया। जैसे इंद्रियों से रिलेटेड चीजें वो बदलती रहेगी, है ना, तो वो मेरे चित्रण में उतनी ही चीजें स्टोर होती। जैसा मैंने एक चित्रण मतलब क्या, मैंने विजुलाइज किया कि वो कहीं जाना, यूरोप मुझको घूमने जाना है, तो वो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ कैसा होगा, क्या होगा, है ना, वहाँ ऐसे लोग होंगे, जो भी मेरा विजुअलाइजेशन है, वहाँ जाने के बाद उसका आस्वादन हो गया मेरा, तो वो मेरे मेमोरी में स्टोर हो गया। वो बदलने वाली चीज़ों का ही स्टोरेज होगा मोस्टली, हाँ, रुचि मूलक ही बोलेंगे उसको, ठीक है, वही चीज़ों का उसमें स्टोरेज होगा। इसमें इसमें ना ये दो इसमें पार्ट है, चित्र ग्रहण और चित्र रचना। ये 2 चीजों से चित्रण होता है मेरा। तो ग्रहण यानी जो मैं मेरे मेमोरी में जा रहा, जिसका मैं आस्वादन कर रहा, वो चित्र ग्रहण हो गया। वो कुछ चीजें मेरे मेमोरी में आ गई, उससे मैं और कुछ विजुअलाइज करता हूँ, हाँ, इंटर रिलेटेड मैं और भी कुछ उसके बारे में सोचता हूँ, तो वो मैं भी अपना एक चित्रण बनाता हूँ। जब मैं अपना चित्रण बनाता हूँ, यानी वो मेरी इच्छा मैं तैयार कर रहा हूँ, है ना, फिर मुझको वो जीने की जब इच्छा होती है, तब मैं फिर से मेरे मेमोरी से वो निकाल के उसका तुलन, विश्लेषण और चयन करके उसका आस्वादन मैं करता हूँ, है ना। तो ये चित्र रचना, इसमें भी ये कितने प्रकार से हो सकती, इसमें भी है, मतलब इसमें है रूप, गुण, गणना, काल और श्रम, गति, परिणाम। इतने चीजों से, इतने टूल से हम इसका चित्र रचना कर सकते हैं। रूप उसका, है ना, रूप मतलब वो कैसा दिखता है, दिखेगा, और गुण मतलब उसका क्या बोलेंगे, मौलिकता, गणना यानी उसका आप गिन सकते हो ना, 1 2 5 उसके हिसाब से, काल समय के हिसाब से, श्रम, गति सम विषम, और उसका परिणाम रिजल्ट। तो चित्रण में भी ये 2 क्रियाएं रहती है, चित्र ग्रहण और चित्र रचना। साक्षात्कार किसे कहेंगे? साक्षात्कार किसे कहेंगे? तो इसको ये बोला है, इसको आदि इसलिए बोला है कि ये PHL चलता है ना, जब इसलिए ये 4.5 क्रिया बोल रहे हैं। नहीं,
आधा तुलन हो रहा है। ये पूरी 6 दृष्टियां नहीं चलती जी। ठीक है। तो साक्षात्कार कैसे समझेंगे? जो इच्छा विचार और आशा है वो वही हमारी कल्पनाशीलता है जी। और जब कल्पनाशीलता वास्तविकता के साथ तदाकार होती है तब साक्षात्कार होता है। मतलब क्या? ये बताओ। मतलब माइक प्रिय हित लाभ की जगह जब न्याय धर्म और सत्य प्रायोरिटी बन जाती है तब साक्षात्कार हो जाता है। हाँ, मतलब एग्जाम्पल से बताओ तो फिर समझ में आता है। हाँ, ये 1 2 3 4 और ये आदि 4.5। हाँ, क्योंकि अभी हमारा प्रिय हित लाभ ही ज्यादा चलता है। हाँ? नहीं, चित्रण तो सब चीजों का हो ही रहा है ना। दृष्टिया साक्षात्कार समझते और बंद करते अपन, है ना। बोध संकल्प वो अनुभव रहने देते और बोर्ड ऐसा ही रखते। सुबह एक बार भैया को बोलेंगे, एक बार और एक फ्लो में दे दो। बताइए साक्षात्कार एग्जाम्पल से बताओ ना। आज सामने आ जाओ, आवाज नहीं आएगी वहां से। हाँ बताइए। मैं तो साक्षात्कार को ऐसे समझाऊं कि जो अस्तित्व की जो वास्तविकताएं हैं, 3 वास्तविकताएं हैं और 3 क्रियाएं हैं और 4 अवस्थाएं हैं। अगर हमको इसका मतलब इसका हमको पता लग गया, ये हमें साक्षात्कार हो गया है ना। इससे हमको पता लग जाता है फिर न्याय धर्म सत्य। तो ऐसा मुझे समझ में आया, उसी का चिंतन होता है ना, उसी का फिर बोध होगा, फिर अनुभव होगा, ऐसा मुझे। हाँ, पर ये थेरोटिकली हो गया। उसको एक्चुअल समझेंगे कैसा, मतलब उसका जैसा ये हर चीज का मतलब समझ गया हमको, है ना। एकदम एग्जैक्ट इसका करेक्ट मीनिंग समझ गया। चयन, आस्वादन, तुलन और विश्लेषण का। जो अभी जिस तरह से चल रहा है वो अगर कन्वर्ट हो जाएगा जो सिस्टम, चित्त वृत्ति और मन से वो अगर वो चलता है तो साक्षात्कार होगा। एग्जाम्पल बताओ ना। ये सबका एग्जाम्पल बता सकते हैं अभी हम, ये सबका बता सकते हैं ना एग्जाम्पल। तो वैसे साक्षात्कार, चलो इसके ये सबका तो बता ही सकते हैं ना अभी एग्जाम्पल। तो वैसा इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, ऐसा कोशिश करो। हाँ, पर ये मानसिक स्थिति हम समझ रहे कोई एग्जाम्पल के थ्रू। जीते ही है ना हम तो, रोज पानी पूरी तो खाती है। तो ये आस्वादन चयन तो हम सोच ही सकते। चश्मा कौन सा खरीदना है ना, स्वेटर कौन से कलर का खरीदना, तो ये तो रोज हमारे जिंदगी है ना। मानसिक स्थिति का मैनिफेस्टेशन तो होता ही है रोज लाइफ में हमारे। हेलो। तो वैसा इसको कैसा समझेंगे? हेलो। हाँ। सर, तो मेरे हिसाब से हेलो, जब हम वो स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंचते हैं, जब हमारा लक्ष्य हमें क्लियर हो, तब हमें साक्षात्कार का प्राप्ति होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कहे कि मेरा एक लक्ष्य है जिसे मैं पाना चाहता हूँ, और मुझे अगर पता चला कि वो लक्ष्य को पाने के लिए मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, और वो लक्ष्य मुझे क्या, या फिर फल को पता होना कि कार्य में करने वाला हूँ क्या होगा, तो उसे हम साक्षात्कार बोल सकते हैं। आपको ठीक लग रहा है? लग रहा है कि समझ में आया? हाँ, मुझे समझ में। किसी को और समझ में आया? समझ में तभी आया बोलेंगे जब समझा सकते, है ना। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। किसी को समझ में आ रहा है भैया ने क्या बोला? तो ये ना सब थियोरेटिकली हम देख रहे हैं। मतलब इसको जैसे ये क्यों नहीं हम पहचान पा रहे इसको, क्योंकि वो हमारी जीने की जगह ही नहीं है आज।
हम इतने में ही चल रहे, इसलिए हमको रुचि मूलक जल्दी समझ में आ जाता। आस्वादन, चयन, तुलना हम कर रहे, हमको वो ये हम रोज कर रहे हैं, या हम पहुंचे नहीं इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा। तो न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से जब हम चीजें देखना शुरू करेंगे और जब चीजें वो हमको न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से समझ में आने लगेगी, वो एक्चुअल जब हम लाइफ में देखेंगे, जैसे न्याय हमको समझ में आ गया, अभी थ्योरी में समझ में आ गया, पर संबंधों में जीते समय अभी हमको न्याय का पता नहीं है। जी भी रहे हम, पर हम वो दृष्टि से नहीं देख रहे आज उसको। हम वो प्रिय हित लाभ की ही दृष्टि से न्याय को देख रहे हैं आज भी। मतलब जैसा हम दोस्त के लिए कुछ कर रहे हैं या बच्चे के लिए कुछ कर रहे हैं, संबंधों का हमको लग रहा है कि हम संबंधों में जी रहे हैं, मूल्यों का निर्वाह कर रहे हैं, पर वो जो कुछ है वो प्रिय हित लाभ की ही दृष्टि से है। न्याय में जब मूल्य चलेंगे, अभी चल भी रहे होंगे, पर हमारी दृष्टि वो नहीं, अवेयरनेस नहीं है उसमें, और वो जब हम हर एक संबंध में पहचानेंगे, हमको रोज जीने में वो आएगा, तब न्याय हो रहा है वो समझेंगे हम, तब उतना वो साक्षात्कार हमको हुआ वो पर्टिकुलर चीज का। ऐसे जितनी वास्तविकताएं है अस्तित्व में, है ना, अभी हमको जो वास्तविकता है वो जड़ वाली वास्तविकता हम पहचान रहे हैं, वो हमको दिखती है, आँख से दिखती है, या फिर एक्सपेरिमेंट से दिखती है, या फिर लॉजिकली प्रूव हो जाती है बहुत सारी चीजें। उतना हमको एक्सेप्टेंस है, वो तो दिख रही है, पर जो नहीं दिख रही है भाव रूप में जो है, वो वास्तविकता है। जब हमको उसकी जब पहचान होगी तब कहेंगे कि वो साक्षात्कार हो गया, और फिर यहाँ से हमारी आगे की जर्नी शुरू होगी। जैसे एक एग्जाम्पल बताया कि संबंधों के मूल्य, वो उन मूल्यों का निर्वाह, और जब न्याय हो रहा है संबंधों में, तो वो एक साक्षात्कार की बात है ना। वो वास्तविकता हम रोज जीने में फिर पहचान रहे हैं। यही एक्शन प्लान है कि ये, हाँ, एक्शन प्लान ये है कि ये थ्योरी, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो एक्शन इसके लिए ये है, यहाँ पहुँचने के लिए, या यहाँ पहुँचने के लिए, या यहाँ पे भी पहुँचने के लिए, ये तो ऑलरेडी हो रहा है। अभी साक्षात्कार के लिए एक्शन प्लान यही है कि हम पहले ये सब समझे, एक चीज थ्योरेटिकली समझ ले, ठीक है। थ्योरेटिकली समझने के लिए हमको एक कार्यक्रम लगेगा, जो एक्शन प्लान आप बोल रहे हैं। तो कार्यक्रम क्या है? हमारा कार्यक्रम अभी शुरू हुआ। पहली बार समझ ले कि हम ये शिविर में आए, हमको ये सूचना मिली मतलब इंफॉर्मेशन मिली। अभी हमको बताया कि ये शिविर में इतनी सारी चीजें हमको पता चली कि हमको लग रहा है ये सब सुन के यहाँ पहुंचा जा सकता है। फिर उसके लिए प्रोग्राम क्या है कि 2-3 शिविर और एक हो गया, उसके आगे वो बुक्स, वो जब बुक्स पढ़ेंगे और ये सब कॉन्सेप्ट जब थ्योरेटिकली हमारे इसमें स्थिर होते जाएंगे, थ्योरेटिकली अभी भी उसको श्रवण बोल रहे हैं, उसको पठन बोल रहे हैं, ऑडियो वीडियो सुनना, किताब पढ़ना, आपस में चर्चा करना, शिविर में जाना, ये सब पूरा मिला के हो गया पठन या श्रवण। इससे क्या होगा कि ये टर्मिनोलॉजी, ये क्या बोल रहे, ये क्या बोल रहे, ये स्थिर होते जाएगा, वो नियम स्थिर होते जाएंगे थ्योरेटिकली। एक पार्ट पूरा हो गया यहाँ पर एक्शन प्लान में। जब वो थ्योरी पक्की हो गई, तब हम जब रोज जी रहे, ये थ्योरी पक्के होने को मेरे हिसाब, भैया ने 1 साल बोला, 6 घंटे लगाया, तो मेरे हिसाब से 2 साल में काफी, वो 2 साल तो लगना चाहिए मेरे हिसाब से, पर भैया बोले तो 1 साल, तो 1 साल में भी, अब किसी किसी का 1 महीने में भी हो सकता। थ्योरी पक्की हो गई, तो ये हम जब जी रहे रोज जिंदगी में, डे टू डे लाइफ में, हम जब हमारा जो भी हमारी दिनचर्या है, जो भी संबंध है, जो भी कार्य कर रहे हैं हम, उसमें हम वो देखना शुरू करेंगे, उसको कंपेयर करें। इसलिए बोल रहे अपने जिंदगी की बात करो, थ्योरी छोड़ो, यही बार बार बोला जा रहा, तो वो हम अप्लाई करेंगे। अभी हम अप्लाई कर ही नहीं सकते कि 7 दिन में हमको कुछ याद ही नहीं है। 4 चीजें याद है, 40 चीजें बोली गई, 400 चीजें बोली गई, हमको 4 चीजें याद है। तो 1 सेकेंड, तो हमको याद ही नहीं है। तो हमको जब पूरा याद हो जाएगा, तब हम हमारे जिंदगी में कौन सा नियम यहाँ पे टूटा, कुछ गलती हो गई, बीवी दुखी हो गई, तो तुरंत वो निकल के आएगा, क्या हो गया, न्याय में उभय तृप्ति नहीं हुई, क्यों नहीं हुआ,
इंद्रिय में ओवर ईटिंग कर लिया, क्यों हुआ, मेरा प्रिय प्रिय वो दृष्टि ज्यादा चल गई, ऐसा हर इसमें कौन सा नियम टूटा, अच्छा कुछ चीज अच्छी हो गई तो कौन सा नियम यहाँ पे अप्लाई हो गया, ये शुरू होगा। ये जब शुरू होगा तो हमको ग्लिम्सेस आना शुरू होंगे कि दिस इज वर्किंग। व्हेन वी लाइक रियल वी विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि दिस इज वर्किंग, तो हम और उसके बारीकी में जाएंगे और काम करेंगे, है ना। ये कार्यक्रम है, फिर वो जिंदगी में दिखना शुरू होगा, फिर चीजों का साक्षात्कार होता जाएगा और वो जर्नी चलती रहेगी। वैलिडेट मतलब क्या करेंगे, चर्चा ही होगी वो। मुझे क्या लगता है कि रियल लाइफ में हमें एक दो एग्जाम्पल हाँ। ऐसे चाहिए जिसमें कि हम अभी तक 4.5 में जीते थे, लेकिन हमको यदि उसको 10 तक पहुंचाना है तो हमारी क्या प्रोसेस होगी, हमारी यही तो बताया अभी प्रोसेस पूरी। हाँ, मॉडल चाहिए, एक दो रियल लाइफ के एग्जांपल्स। रियल लाइफ के एग्जांपल सोम भैया है ना, वो ये सब प्रोसेस करके आए, तो वी कैन मतलब सी द डिफरेंस उनके जीने में हमारे जीने में। और भी कोई मतलब वो ये प्रोसेस कर रहे हैं 20 साल से, तो उनके वो उनकी एज अ पर्सन हो गए। ठीक है। हमने कोई हमारी लाइफ में कोई डिसीजन है तो उसको यदि 4.5 लेवल पे अभी तक करते आ रहे हैं तो उसको 10 लेवल पर कैसे करेंगे, ये हम वही तो बताया। 10 लेवल पे करने के लिए वो पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, वो थ्योरी पहले हमको समझना पड़ेगा ना, अभी अपने को थ्योरी नहीं पता पूरा। हाँ। जैसे फॉर नहीं आप ये पूछना चाह रही, एक सेकंड मुझे समझ गया आपका सवाल। आप ये पूछना चाह रही कि मुझको अगर गाड़ी चलाना है तो थ्योरेटिकली यहाँ पे सिखा रहे कि गाड़ी ऐसे चलती है, ऐसा यहाँ पर एक्सीलेटर रहता है, यहाँ ब्रेक रहता है, यहाँ ये रहता है। अब मैं गाड़ी में दरवाज़ा खोल के बैठी हूँ, ये मेरी 4.5 क्रिया है। आज की मेरी पोजीशन ये है कि मैं गाड़ी में दरवाज़ा खोल के बैठी हूँ, है ना, ये मेरा लोकेशन है। अभी ये गाड़ी आगे चलेगी कैसी, एक चीज़, फिर ये गाड़ी आगे चलेगी या नहीं, यहाँ चली गई, फिर आप बोल रहे कि गाड़ी का मेरे को 80 के स्पीड से जाना है तो यहाँ चले गए, और आप बोल रहे कि मुझको एक फलाने डेस्टिनेशन पे पड़, तो वो होगा कैसे। तो उसके लिए वो गाड़ी का जो मैनुअल है, वो पूरा ड्राइविंग का जो कोर्स है, वहाँ कौन सा बटन कहाँ पर है, कौन सा स्विच दबाने से वो गाड़ी आगे बढ़ेगी, कौन सा स्विच दबाने से स्पीड बढ़ेगी, ये सब पहले समझना पड़ेगा। एक फिर खड़ी गाड़ी में ही वो प्रैक्टिस करके देखना, स्विच कहाँ है हाथ लगा के देखना पड़ेगा। नहीं तो हमने सिर्फ थ्योरी सुन लिया, गाड़ी चालू कर दिया, हम ठोक देंगे। तो हमको पहले 1 साल 2 साल हमको वो स्विचेस कहाँ है, क्या है, इसका मैनुअल क्या है, डायग्राम क्या है, जैक किसको बोलते, ये पेट्रोल का टैंक कहाँ है, ये सब सुन लिया हमने, देख लिया, समझ लिया। उसके बाद उसको वो चीज़ वो जगह पे है क्या, बराबर है क्या, वर्क कर रही है क्या, पेट्रोल की टांकी खुलती क्या, ये सब करके देख लिया। उसके बाद गाड़ी चालू किया तो गाड़ी पहुंच ही जाएगी। तो ये एनालॉजी ठीक है, एग्जाम्पल ठीक है ना। हाँ, या एरोप्लेन ले लो, अभी हमारे लिए एरोप्लेन है, गाड़ी हमको बहुत इजी लगता है, गाड़ी तो कोई भी चलाता है ना, एरोप्लेन ले लीजिए हमको। जैसे हम कोई काम करते हैं तो अच्छा होने तक की स्थिति तक आज भी करते हैं, किसी को हम मदद कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी चित्रण मतलब यदि वो 4.5 में आ रहा है तो उसी मदद की प्रक्रिया को हम 10 स्टेजेस तक कैसे लेके जा सकते हैं। सिर्फ मदद की प्रक्रिया से 10 स्टेजेस पे हम जाएंगे ही नहीं, हमको हमारा पूरा जो दृष्टि है, सोच उन्होंने जो बताया कि हर सोच आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, मानव लक्ष्य के अर्थ में हो, हाँ, आगे तक जानी चाहिए। तो एक छोटी सी बात है, मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं कि गोलगप्पे खाए तो उसकी हमको लिमिट मालूम चल गई, वो कहाँ तक गई। अब उसके आगे की हम बात कर रहे हैं कि कोई हम मतलब हमारे नॉर्मल जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, हमें इंद्रियों तक बात समझ आ गई, तो कौन सी चीज़ हम यदि चित्रण तक कर पा रहे हैं तो उसको आगे तक ले जाने की वही प्रक्रिया कैसी होगी, है ना। मतलब मेरा यही कहना है कि अच्छे लगने तक तो हम आज भी कर रहे हैं, हाँ, बहुत सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, तो उसको यदि हमें 10 स्टेज तक लेके जाना है तो उसमें और क्या करना, जी कर ही ना, जी कर ही। अभी हम इसमें जी रहे हैं, इसमें जीना शुरू करेंगे तो वो प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। जैसा संबंधों में अभी हम न्यायपूर्वक नहीं जी रहे, है ना, अगर न्यायपूर्वक जीते रहते तो हमारे संबंधों में शिकवा शिकायत नहीं रहते थे,
तो न्यायपूर्वक संबंधों में जीना जब शुरू हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ गए, है ना। अखंड समाज के लिए हमारी दृष्टि बन गई, तो एक स्टेप, बाजू वाले का बच्चा भी हमको हमारा बच्चा लगने लग गया, पूरी मानव जाति एक है ये कहीं तो भी हमारे इसमें स्थिर हो गया। फिर हमको वो वास्तविकताएं दिखने भी लग गई, सिर्फ थ्योरी में नहीं पर जिंदगी में भी, और एक स्टेप आगे चले गए। और ये लास्ट स्टेप उसका वो है कि हमको पूरा सहअस्तित्व और मैं एक ही हूँ, ये जब हमको अनुभव हो जाएगा वहाँ पहुँच जाए, वो जीकर ही होगा। वो थ्योरी पर वो जीने के लिए अभी क्या है उसमें, जैसा नागराज जी ने, उनको वो अनुभव हो गया, उनका शुरू यहाँ से हुआ, ये हुआ उनको, और उन्होंने ये सब हमको बताया। अभी हमको हर एक को वो करने की जरूरत नहीं। नागराज जी मतलब और भी कई समाधि महापुरुष जो भी जितने भी हुए, पीर पैगंबर बोलिए, वो जो भी साधु महात्मा, अब फिर से हम 18 साल 18 घंटे रोज बैठ के वो करना, वो सोचना, वो उतना टाइम कहाँ है हमारे पास, उन्होंने कर लिया है ऑलरेडी, तो हम वो क्यों करें। अच्छा, करके उन्होंने लिख दिया 12 पुस्तकों में। अभी तक क्या था, एक और एनालॉजी देता हूँ फिर खत्म करते हैं। अभी तक क्या था कि कोई भी संत साधु महात्मा महापुरुष वो समाधि वमाधि करके, जैसा वो एक दीवार है समझ लीजिए, दीवार के तरफ एक दुनिया है और दीवार के दूसरी तरफ ये दुनिया है, यहाँ से आगे की दुनिया दीवार के दूसरी तरफ है और दीवार के इस तरफ हम लोग हैं पूरे। अब पूरे दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, हर आदमी दीवार के उस तरफ जाने की कोशिश करते ही रहता है। इतिहास में हजारों साल से लोगों ने वो कोशिश की है, गौतम बुद्ध ने की है और भी मतलब सब लोगों ने की है। जो वहाँ पहुँच गए दीवार पे, उनको वो दिख गया उधर कि ये इधर बहुत बढ़िया दुनिया है, इधर तो बहुत सुंदर है, ये है वो है। वो या तो वो वहाँ ही बैठ गए और चुपचाप हो गए, या तो उधर चले गए। फिर इधर वापस आके उन्होंने, जिन्होंने बताया, जैसा बुद्ध ने बताया, जैसा बहुत से लोगों ने बताया, तो लोग वो फॉलो करते, वो रास्ता ही बता सकते, पर दीवार हमको ही चढ़ना है। अब वो जो रास्ता बताते हैं, वो रास्ता की विधियाँ बहुत अलग अलग है। जैसा बुद्ध ने पंचशील बताया, क्रिश्चियनिटी में 10 कमांडमेंट्स बताया, हिंदू धर्म में और कुछ बताया, पर वो जितनी विधियाँ है और वो जितने भी रास्ते हैं वो दीवार चढ़ने के, वो एक तो काफ़ी मुश्किल है, साधना वाले रास्ते हैं वो एक। दूसरा, अभी तक दुनिया वो इस पे चल के आई है, तो उसमें से बहुत कुछ नहीं निकला, पूरी दुनिया अखंड समाज तो बनी नहीं है अभी तक भी। तो यहाँ पर उतना ही डिफरेंस है कि वो जो रास्ता है वो बाकायदा किताबों में लिख के रख दिया है उन्होंने, और उन्होंने इतना ही बोला, मैंने देख लिया दीवार के उधर क्या है, जो मुझको दिखा आज तक जो बोल रहा था अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी, कि ये बताया नहीं जा सकता, वो सिर्फ अनुभव भी कर सकते हैं, ऐसे ही बोलते ना, वो बता नहीं सकते, आप समाधि लो तभी समझ। इन्होंने पहली बार ये बोला पूरी दुनिया को कि मैंने देखा है, मैं वैसा जीता हूँ, और वो बताया भी जा सकता, वो लिखा भी जा सकता, ये मानव जाति के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप ये 12 पुस्तकों का अध्ययन करो, आपको समाधि करने की जरूरत नहीं, इसको जीकर देखो 2, 4, 5 साल, और फिर आप डिसाइड करो। तो ये इन्होंने रास्ता अपने को ये दिया, ये यहाँ इनका हो गया कार्यक्रम, इन्होंने पूरा वो लिख दिया। अभी अपने को ये करते करते यहाँ जाना है, वो किताब पढ़ के और उसको जिंदगी में लाके, इतना ही फर्क है, ये वो प्रोसेस है। हाँ बोलिए ना, माइक दीजिए। ये मेरा माइक में बंद कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। देखिए, आई होप इट वाज हेल्पफुल लिटिल बिट। देखिए, आस्वादन, चयन और विश्लेषण और तुलन आप करते हैं आधा, तो हर क्रिया में, हर प्रैक्टिकल क्रिया में न्याय, धर्म और सत्य को जांचा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ही पूछता हूँ, मैंने पेड़ तोड़ दिया, न्याय है कि अन्याय है? आप जानते हैं क्यों अन्याय है? ठीक है। धर्म है कि अधर्म है? आपने पेड़ तोड़ दिया, अधर्म है। क्यों अधर्म है? उन्होंने जो बीच में सिस्टम्स थ्योरी बताई, प्रणाली सिद्धांत बताया, उसके हिसाब से जो कार्बन फुटप्रिंट वो पेड़ लेने वाला था, उसको आपने तोड़ करके कार्बन फुटप्रिंट बढ़ाई है, जो इस धरती की व्यवस्था को आगे जा करके नुकसान करने वाला है। तो वो व्यवस्था के दृष्टि से भी जांचा जा सकता है। अभी सत्य असत्य देखिए, अस्तित्व के हिसाब से क्यों गलत है? अस्तित्व के हिसाब से, या ये मेरा जैसा अस्तित्व है
वैसा पेड़ का भी अस्तित्व है, जैसा मैं हूं वैसा वो है, जैसी मेरी पूरकता और उपयोगिता है वैसी उसकी भी पूरकता और उपयोगिता है, और मैं उसको कट कर रहा हूं। यानी मैं हर आप कोई भी उदाहरण दीजिए, कोई भी, मैं सिगरेट फूंकता हूं, मैं केले का छिलका फेंक देता हूं, मैं किसी गिरे हुए इंसान को एक्सीडेंट हुआ तो उसको मदद करता हूं या मदद नहीं करता हूं, या मैं 2000 रुपये रख लेता हूं या छोड़ देता हूं, या किसी बच्चे को पढ़ाता हूं या किसी बच्चे को कनपट में लगा देता हूं। every action is entitled for checking into a न्याय, धर्म एंड सत्य। आपको आज अभी वो श्रेयस प्रेयस बोलते हैं परंपरा में, जो हमको प्रिय लगता है वो करने का, जो श्रेयस है, जो आगे का विचार है, ये बारीक विचार हमारे दिमाग में, ये हमारे संबंधों के बारे में, व्यवस्था के बारे में और अस्तित्व के बारे में आ गया। तो बहुत बार कमर पे बैठे एक ढेकली घुमा दिया तो पानी गया। जितना पानी जाता है उतना पानी एक दिन में एक फैमिली देहात में बचा बचा के पीते हैं। हम न्याय के साथ में क्या कर रहे हैं, संबंधों के साथ में क्या कर रहे हैं, अस्तित्व के साथ में क्या कर रहे हैं। वहाँ पानी कहाँ जाता है? वह पानी नदियों में जाता है आपके मल के साथ में, और वही पानी नागपुर में पीने के लिए आता है, और नागपुर में नहीं पूरी दुनिया में आता है। तो ऐसा हमारी जो कृति है, हर एक कृति, वो अभी हमको दीवार पे नहीं पेशाब करने का ये सिखाना पड़ता है, क्योंकि हम इंद्रिय में, शरीर में और धन में है, इसमें ही काम हमारा चल रहा है। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि हर वक्त हमारे चित्रण में जो स्टोर्ड है उसका एक लूप है, वो चित्रण से जानना है, हमको जांचना है। इसलिए आशीष ने बताया, जो कि सोम भाई ने नहीं बताया, कि सिर्फ ग्रहण ही करना नहीं है, नॉट ओनली अ रिकॉर्डिंग व्हाट इज हैपनिंग, बट यू हैव टू डेवलप इट एंड देन स्टोर, so that it will be useful for your संबंध व्यवस्था अस्तित्व। और इस तरीके से हर क्रिया, आप कोई भी क्रिया मुझे बता दो, मैं थोड़ी देर के बाद बता दूंगा कि उसका संबंधों में और व्यवस्था में और अस्तित्व में कैसा संबंध है। आप पीते हैं, दारू पीते हैं, अभी आपका प्रिय ये इंद्रिय सापेक्ष है, शरीर सापेक्ष है, लेकिन शरीर के हित में नहीं है, और धन की कमी नहीं है, लेकिन संबंधों में और व्यवस्था में और अस्तित्व में देखिए, आपको ये जो फाइनल अस्तित्व है उसको पी करके आपको आ सकता है। इसके लिए मैं कहता हूं कि कोई प्रार्थना करता है तो उसको भी जांच कर देखिए कि वो संबंधों में क्या करता है, व्यवस्था में क्या करता है, अस्तित्व में क्या करता है। कोई खेती वाला अपने स्वार्थ को बाजू में छोड़ करके अपने काम में पूरा घुल मिल जाता है और भूल जाता है खुद को, और दूसरों के लिए कुछ अनाज उत्पन्न करता है। आप संबंधों के हिसाब से देखिए, आप व्यवस्था के हिसाब से देखिए, आप अस्तित्व के हिसाब से देखिए, और आप आपका काम करते वक्त कितने बार इंद्रियों को और धन को और शरीर को ध्यान में रखते हुए करते हैं, और कर्ता प्रोमिनेंटली अहंकार के साथ जीते रहता है, उसको देखिए। सो इट इज अ वेरी इजी स्टेप, इट इज अ वेरी इजी स्टेप। वो साक्षात्कार में कब पहुंचेंगे उन्होंने बताया। वैसे साक्षात्कार में चित्रण के बाद की जो खड़ी लाइन है ना, वर्टिकल लाइन, वो कंपार्टमेंट टूट जाता है, और हम ये हमारा इंद्रिय शरीर धन जो है वो इतना कमजोर हो जाता रहता है, क्योंकि उसको शरीर चलाना है ना भाई। कुछ भी खा लेगा तो वोमिटिंग हो जाएगा, मर जाएगा फूड पॉइजनिंग से, वो चलता है उसका, लेकिन ये बहुत कम पड़ जाता है, और संबंध व्यवस्था और अस्तित्व में वो इतना जीता है कि अब उसको ये सारा अस्तित्व और सारे संबंध और सारे व्यवस्था की कॉपी खोल करके जांच नहीं करनी पड़ती। वो उसके अस्तित्व, उसके अंदर आ गया, वो उसके इसमें आ गया, उसके सारे कंपार्टमेंट टूट गए। कल मिलते हैं, बहुत हो गया।